मुफट होने का सबसे बड़ा नुकसान, अगर आदमी मुफ्त होता है तो उसको बड़ा नॉलेजेबल और वेरी वेल वर्स्ड, वेरी कॉन्फिडेंट माना जाता है। शाहरुख अब दोनों दिल्ली वाले, दोनों का एक अपना सरकार, बट कई बार लोग उसे एरोगेंस में देखते हैं। I'm better looking than you, bro. Khan, the best actor in the country, in the world. 2 मिनट ले लीजिए आप। अनुराग को पता नहीं है 2 मिनट में कुछ नहीं होता भाई। ये मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, आप मानेंगे नहीं, सर से पूछा था। तापसी और शाहरुख खान के बालों का राज क्या है? सर में कौन सा तेल लगाते हैं? ना मैं शैम्पू यूज करता हूँ, ना मैं कोई भी ऐसा पदार्थ यूज नहीं करता हूँ जो आर्टिफिशियल होता है। How would his hair look so wet in every scene? फिर से बॉयकॉट कर दो। नहीं नहीं प्लीज बॉयकॉट मत कीजिए, बिल्कुल मेरी पिक्चर देखिए ना। मैं जोक मार रही हूँ ना पिक्चर में मैंने कोई जोक मारा है। समाज दोस्त लोग हाँ बिल्कुल, जो ये बात नहीं मानता वो शायद और बड़ा दोस्त है। वो ऑब्वियसली चाहे वो नीना जी की उम्र की, चाहे मेरी उम्र की, चाहे मुझसे भी छोटी हो, आप कपड़ों से जज कर ही जाते हैं। जज करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये जोक है, डिस्क्लेमर नीचे सरकास्टिक जोक, सॉरी। विदेश से आया हुआ पति ये भी पॉजिटिव होता है। देखिए अब आप मुझे इस वाले कंट्रोवर्सी में मत डालिए। आपने अपने पति से भी कहा भाई तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा। अगर मैं डेनमार्क के अंदर हूँ तो यूरोप में अच्छा वो कर देता है, अगर वो इंडिया में वहाँ ज्यादा खर्चा कर देगा क्योंकि वो पॉपुलर तरह की फील्ड में नहीं है। नहीं तो बैडमिंटन वर्ल्ड के लोग भी जीजा जीजा करने लग जाते हैं। नहीं तो उसको कुछ इंस्टाग्राम रील साथे बनवाना शुरू करो। शादी करोगी। वही मैं मार खा गई। कौन से गाने वायरल करके वो साजन साजन तेरी दुल्हन सजा। बहुत क्यूट है यार। पिंक पिंक सो नो मींस क्योंकि हम ये मानते थे कि कई बार औरत की नाम में भी नखरा है। चीप कॉफी से हाई कॉफी आप जानते हैं। Grainger makes it easy to find and order the products your team depends on around the clock. Because when boxes are packed, pallets are stacked, and trucks are waiting at the dock, the last thing you want is to run short on the supplies that keep your warehouse moving. Grainger is there to help make sure nothing runs out when shipments are rolling out. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. कंगना और तापसी पन्नू की लड़ाई पूरी दुनिया में फेमस है। मैंने कब लड़ाई करी? आपको उनकी बहन ने चीप कॉफी कहा था कि हाँ हम अपने पैसे नहीं कमाते जितने कमाते तो मैं हूँ चीप। आपकी लड़ाई में क्या उन्होंने अपने किड्स को फायदा नहीं दिया? किसी न किसी को तो जरूर कुछ न कुछ फायदा हुआ होगा। मैं कंगना से दोस्ती करो। थप्पड़ हमारे यहाँ समाज में माना जाता है प्यार, तुमसे प्यार था इसलिए तुमको थप्पड़ मार दिया। अगर उसको भी प्यार लग रहा है हाँ खाते रहना थप्पड़, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। बट जैसे कि समझदार लड़की वो है जो झुक जाए। किसी इंसान ने कहा कि रिश्ता चलाने के लिए दो में से एक इंसान को बेवकूफ बनना पड़ता है। अगर दोनों समझदार हो तो रिश्ता कम। दो में से एक इंसान को थोड़ा ज्यादा समझदार बनाना। रेप को इंडिया में नॉर्मलाइज कर दिया क्योंकि नंबर इतना बढ़ गया। पिक्चर में एक लाइन दिया 81 दिन यानी कि 1 साल में इतने का एक स्टेडियम बन सकता है। अब आप विजुअल सोचो यार, अगर ऐसा नहीं किया होता तो नहीं होता। ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे रात को तो आप तो बोल ही रहे हैं ना कि आपके साथ ऐसा इनवाइट ही कर रहे हैं तो लड़का थोड़ा सा स्टेजेस हो गया तो क्या जो कर रहे हैं ऐसा तो किसी के पति है यही तो जैसे मर्द किसी और की बीवी के साथ ये हरकतें कर रहा है जो घर में अपनी बीवी को घर से बाहर नहीं निकल रहा है। एक लड़की जिसके साथ ये घटना घटित उसके लिए लाइफ में सबसे टफ क्या वो एक्सपीरियंस दोहराना, याद करना उस वक्त जब वो कोर्टरूम का टॉर्चर या जब वो केस जीत ली उसके बाद उसकी आफ्टर लाइफ जिसका आंसर किसी के पास नहीं। बहुत पसंद थप्पड़ देखकर मैं अंदर हिल गया। मनमर्जी आपकी मुझे मेरी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। बदला मुझे बहुत पसंद है। अभी 80 का ट्रेलर देखकर मेरा दिमाग खराब हो रखा है। मुझसे बड़े बड़े से भाई के जुड़वा टूटी क्योंकि मेरे को लोग आर्ट फिल्म की हीरोइन बनाने लगे थे। मैं वो करना नहीं चाहती इसलिए वो कर रही हूं। मनमर्जी ने बड़ा फेमस डायलॉग था यार, लेकिन बनना ना बड़ा सही है। जिम्मेदारी प्यार जो होता है वो कूल डूड से हो सकता है, शादी जो होती है वो सेटल लौंडे से। पूरी जिंदगी बताने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मतलब सलमान भाई से प्यार करते तो शादी अभिषेक बच्चन की कौशल। भोजपुरी और साउथ सिनेमा को ढोड़ी टर्न ऑन क्यों करती थी ये मेरे को जानना। ऐसा नहीं कि हिंदी सिनेमा में जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं वो फोकस नहीं करते। हिंदी सिनेमा इज मोर अबाउट क्लिप। कृष्णा गुप्ता जी आई थी उनसे सुभाष भाई ने कहा था पैडेड ब्रदर नहीं बट वो साउथ में बोला जाता है। किस क्रिकेटर को देखकर कुछ हो जाता है? स्काई आई थिंक। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में वो शख्स हैं जिन्हें इंडस्ट्री ने शुरू में पनौती कहकर खारिज करने की कोशिश की।
बट इन्होंने कहा कि भाई मैं बीटेक करके आई हूँ, मैं मनी प्लांट की तरह हूँ, तो मौका दो ना दो, मैं जहां मौका मिलेगा वहां लग के बढ़ जाऊंगी। ये वो लड़की है जिसने कोडिंग सीखी थी बट अब कैमरे के फ्रेम को समझा है। पर्दे पर कभी हसीन दिलरुबा है, पर रियल लाइफ में बेबाक है, बिंदास है, बोल्ड है। इनके लिए नो मींस नो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, वो लाइफ में भी दिखता है, स्वाभिमान में, लाइफस्टाइल में, हर चीज में, चाहे कोर्टरूम हो या मेन स्ट्रीम में स्टीरियोटाइप को तोड़ना या फिर अनकंफर्टेबल सवालों से ना डरना ना भागना। आसान शब्दों में कहें तो ये वो लड़की है जिन्होंने इंडस्ट्री में जाकर खुद को फिट नहीं किया, अपनी तरह रही और मेक श्योर कि इंडस्ट्री के साथ फिट हो जाए। वेलकम साहब। मेरे खुद से एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई हैं सुनने के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही हार्ट वार्मिंग इंट्रोडक्शन, थैंक यू। बड़े सब सही था ना? हाँ, मतलब फैक्चुअल चीजें तो सही थी। अब जो आपने मुझे ऐसा परसेप्शन वाली चीजें बताई हैं, आई होप वो सही हो, क्योंकि मैं चाहती तो यही थी कि ऐसा ही हो। अब किस हद तक सक्सेसफुल हुई वो तो पता चलेगा अगर टाइम हमारी इंडस्ट्री में इमीडिएटली रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलती है। बट तापसी, जैसे किसी हम फिल्म को अक्सर लोग कहते हैं कि जिनको आप पसंद करते हो उनसे मिलो मत, क्योंकि रियल लाइफ में लोग बहुत अलग होते हैं। अब एक तापसी को लेकर एक परसेप्शन आता है कि मैं चाहती है कि तरीका है जो तापसी ने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रखा है दुनिया में, वो तापसी जो हमें फिल्मों में दिखती है, ट्विटर पे दिखती है, इंस्टा पे दिखती है, उससे रियल लाइफ तापसी कितनी अलग है? एक्चुअली मेरी परेशानी ये है कि मेरे से गलती ये हो गई अपने करियर में कि मैंने उन दोनों चीजों को सेम रखा। गलती मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे काफी सालों बाद ये रियलाइज हुआ ये दो अलग चीजें होती हैं, उनको अलग रखना होता है। और तभी शायद आप मतलब इन मेन स्ट्रीम टर्म्स सक्सेसफुल कहलाएंगे। अगर आप आपकी इमेज है, आप उसको सर्विस कर रहे हो, और एक आपकी पर्सनल लाइफ है जिसका कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रोफेशनल इमेज से। ये मुझे बहुत लेट अपने करियर में पता चला, तब तक हो चुका था, गंगा में काफी पानी बह गया। हाँ, तब तक हो चुका था। फिर मैंने कहा कि अब यार अब जो हो गया ना वो एटलीस्ट मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको मेंटेन करने की, क्योंकि अब ये जो है वो है। एटलीस्ट मेरा एफर्ट बच गया, वो मैं एफर्ट फिर अपने काम में लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो बचाया वहाँ से। बट ये मेरी गलती आप कह सकते हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, पॉडकास्ट चला हुआ मैं तो हमेशा सुनता हूँ कि परसेप्शन इज एवरीथिंग। या इट इज ट्रू। कभी इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? दोनों हुए। फायदा इसलिए होता है कि जो जनता मेरे पास आती है, मोस्ट ऑफ देम जो मेरी ऑडियंस होती है, जो मेरी पिक्चरें देखती है, वो कुछ बहुत प्यारी बातें बोल के जाती हैं कि ये नहीं मांगते कि वो सेल्फी सिर्फ वो वाली जनता भी होती है। जस्ट थैंक यू फॉर बीइंग यू, जस्ट थैंक यू आप जिस तरह की पिक्चरें करते हो, जो रोल करते हो, जैसी बातें करते हो। हम बस खुश हैं देख के कि हमारा एक पब्लिक फिगर जिसको हम हीरो हीरोइन की तरह लुक अप करते हैं, वो ऐसे स्टैंड करता है, ऐसे स्टैंड लेता है। तो वो लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब एटलीस्ट मैंने किसी को शायद अनचाहे मौके पे ही इंस्पायर कर दिया। वो मुझे सुन के अच्छा भी लगता है, लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ कुछ। नुकसान ये हो जाता है कि मेरे को ये माना ये देखा जाता है कि ये डिफिकल्ट होगी डील करने में, या इसका काम करना मुश्किल है, या इसका डील करना मुश्किल है। और मैं काफी साल लगा चुकी हूँ बात समझने में कि इसका मतलब क्या है। या तो ये इसलिए है कि मेरे को बहुत क्लैरिटी है, मुझे लगता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं गलत हो सकती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 100% सही होंगी, बट मैं अपनी गलती भी ओन अप करती हूँ। जहाँ मैं सही हूँ, मुझे सही लगता है तो मैं खड़ी हूँ उस पर। मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, या किसी के अगेंस्ट आप गलत बोल रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मेरी क्लैरिटी इज काइंड ऑफ very harsh for people to accept, जिसकी वजह से मुझे डिफिकल्ट लोग मानते हैं। बट अब जो है वो है। मैं मुफट फोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? एक्चुअली मुफट एक ना ऐसा वर्ड ना गलत तरीके से बना दिया हम लोगों ने। वो मुफट ना जैसे बोलते हैं तो लोग उसको नेगेटिवली परसीव करते हैं। अगर आदमी मुफट होता है तो उसको बड़ा नॉलेजेबल और वेरी वेल वर्स्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेल स्पोकन माना जाता है। अगर एक औरत बोलती है कुछ ज्यादा, चाहे वो सही बोल रही है, अपने काम के प्रति जो उसकी नॉलेज है उसके हिसाब से बोल रही है, उसको बोला जाता है कि नहीं बड़ी मुफट है, तो नेगेटिवली देखा जाता है। तो मुफट अगर आप रियल मीनिंग की तरह देखेंगे तो उसका नुकसान यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो परसेप्शन इमेज है वो एक औरत की अच्छी नहीं बनती।
ये डिफरेंस तो क्या सारे नियम कायदे सोसाइटी के सिर्फ औरतों को लेकर है? कुछ कैरेक्टर के हिसाब से जो नियम कायदे बनाए जाते हैं ज्यादातर लड़कियों पे लागू होते हैं लड़कों से। जैसे भी आपने जिक्र किया हीरो वर्सेस विलेन का या मेन वर्सेस विमेन का, मेरे को सडनली स्ट्राइक किया कि जब मैं एनिमल या कबीर सिंह देख रहा था तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। अल्फा मेल मजा आ रहा था मुझे, शर्ट उतारा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में सब कुछ चल रहा है। बट हसीन दिलरुबा जब मैं देख रहा था तो मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ना शुरू किया, अरे ऐसी लड़कियां चरित्रहीन ये वो, दोनों फिल्म में दोनों में लोग पोर्ट्रेट कर रहे हैं, वो रियल लाइफ नहीं है। जी एक पे आप सीटी मार रहे हो, जी एक पे आप क्वेश्चन कर रहे जी एग्जैक्टली। हो, तो समझ लोगे? हाँ बिल्कुल है। और जो ये बात नहीं मानता वो शायद रियलिटी और बड़ा दुखला है। ऑब्वियसली मैं तो कह रही हूँ कि रूल्स अलग होते हैं और आपका तरीका देखने का किसी एक विचारधारा को लेके आप लड़की को देखेंगे वर्सेस आप लड़के को देखेंगे अलग। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिए दोनों फिल्म के। ये टू क्रेडिट टू द मेकर है कि उस तरह की जो फिल्में हैं लोगों को पसंद आती हैं, सीटी मारते हैं, ताली मारते हैं। सेम तरीके का कैरेक्टर किसी और कोई और मेकर करता शायद उसको रिडिक्यूल तरीके से भी देखा जा सकता था, बट जिस तरीके से उस मेकर ने उसको रिप्रेजेंट किया उस फिल्म के अंदर वो काबिल तारीफ हो गया। हसीन दिलरुबा की जहाँ तक आप बात करते हैं, इतनी लड़कियां आई हैं मेरे पास, हसीन दिलरुबा सडनली द गर्ल्स फाउंड कि यार ये मतलब हम भी थोड़े आउट ऑफ द लाइन होते हैं तो ठीक है, हम हमारे को हीरोइन ऐसी जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो प्रोटैगनिस्ट है फिल्म की, तो मतलब हम भी कर सकते हैं, हमारी भी लाइफ है, हमारी रिप्रेजेंटेशन भी ऐसी हो सकती है। rather than सिर्फ वो जो सिर्फ सहती रहे और चुप रहे और अंत में बस उस पे सब दया करके उसको उसकी तरफ का निर्णय सुना दे। ऐसी वाली कैरेक्टर्स के बियॉन्ड भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है हसीन दिलरुबा से। इसीलिए आज मैंने आपकी सारी कई बड़ी फिल्मों को लेकर प्रॉपर सेगमेंट रखा है। आपकी फिल्म में जो आपने चूज की बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस मुझे लगी। जी आपको लगता है फिल्में समाज पर इम्पैक्ट डालती हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी लग जाती है मुझे लगता है कि लोगों को एक हद तक बात करने पे मजबूर करती है। इन द सेंस थोड़ी मिनट की से कन्वर्सेशन हो जाती है, चाहे वो थिएटर से निकलते हो, उसके बाद का डिनर हो या कॉफी हो, दो लोग बैठे हैं, इंटरवल के समय की कन्वर्सेशन हो, वो एक बार कन्वर्सेशन तो हुई जो हम नॉर्मल जिंदगी में शायद नहीं करते। उतना कर सकती हैं आगे उस कन्वर्सेशन को आप किस हद तक लेके जाएंगे वो आई थिंक इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, वो फिल्म में नहीं कर सकते। किसी ने मुझसे बड़े धीरे से पूछा कि उसने ना भाई जुड़वा टू थी, क्योंकि मेरे को लोग आर्ट फिल्म की हीरोइन बनाने लग गए थे, तो मुझे एक समय आया कि मुझे लगा कि यार मैं ये आर्ट फिल्म पैरेलल सिनेमा कह के साइड मत करो, ये हमारी कहानियां हैं, तो मेरे को जब देखने आ रहे हो मैं इसे मतलब मैं ये कर नहीं सकती इसलिए वो कर रही हूँ, मैं वो करना नहीं चाहती इसलिए वो कर रही हूँ। सो इसलिए मुझे दिखाने के लिए जुड़वा करी। और मुझे लोग जुड़वा के क्वेश्चन से पूछते हैं, मैं कुछ इतना पूछती हूँ 135 से ऊपर कमाए थे जुड़वा ने, तो जोक मेरे पे नहीं आप पे है, क्योंकि जब मैंने बेबी जैसी फिल्म करी जो इतना ज्यादा लोग आज की डेट में स्पाई, आप देख लो कितने तरीके से स्पाई यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, उस समय जब करी थी लोगों ने क्रिटिक्स ऑडियंस सबने पसंद करी, वो ना कुछ 99 पे आकर रुक गई थी या 90-99 के बीच में कहीं आकर 100 टच नहीं कर पाई थी। मैंने जुड़वा करी उसके बाद 135 से ऊपर गई हो, तो आप खुद देख लीजिए अच्छा सिनेमा बिना बुद्धि लगाए पिक्चर देखने लोगों को मजा आता है। वो भी बुरा नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि आप हर रोज एक ही तरह का खाना नहीं खाते ना, अलग अलग बदलते खाते हैं आप रोज एक ही तरह हर मील एक ही तरह खाएंगे बोर हो जाएंगे, तो मुझे परेशानी नहीं, आप देखिए हर तरह का सिनेमा, बट ये वाले सिनेमा को आप साइड कर दे कि नहीं यार ये नहीं वाला ना, हमारे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना थिएटर में घुस के, या हमारे को ज्यादा ऐसा हमारे को रियलिटी मत दिखाओ यार थिएटर में, हम भूलना चाहते हैं रियलिटी, तो मतलब तुम सिर्फ एक तरीके का कुजीन खाना चाहते हो जो आपका अपना नहीं है, आपकी रियलिटी नहीं है, तो दाल चावल भी खाओ ना किसी दिन। अब दाल चावल मिडिल क्लास लोग खाते हैं, और इससे पहले कि मैं सीरियस फिल्मों पे जाऊं, मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास तापसी स्कोर करना चाहता हूं। अक्सर हम ये कहते हैं कि मिडिल क्लास इंसान कितना ही पैसा कमा ले, जी अंदर से मिडिल क्लास नहीं आता। जी ऑफ कोर्स। आपके अंदर बच्चा है? कैसे इंस्टेंसेस याद नहीं करते हो? बच्चा इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में आपने कहा कि मेरा शेफ जो है 1 लाख रुपए का, लोगों ने कहा शेफ नहीं, मेरी न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो मुझसे 1 लाख रुपए लेती है पर मंथ, वो मेरा अब ये मेरे काम से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो अब मैं इस पे भी नहीं खर्च करूंगी तो फिर मैं कहाँ ही खर्च करूंगी अपने काम, लोग अपने काम से रिलेटेड चीजों पे जो खर्च करते हैं कि मेरा वो खर्चा है, बट बाकी चीजें जो होती है कि अच्छा यहाँ नहीं आना कि
यार नहीं मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में नहीं जाना क्योंकि उसका जो एक सेट मेन्यू होता है वो 50,000 का एक होता है वर्सेस मुझे सेम चीज आ ला कार्ट में ऑर्डर करके किसी और रेस्टोरेंट में सस्ते में मिल जाएगी तो मैं ऑब्वियसली हो जाऊंगी। अब मैं इंस्टेंसेस मुझे मिडिल क्लास के इसलिए याद नहीं है क्योंकि मुझे वो इंस्टेंसेस नहीं लगते, मैं उनको रोज मिडिल क्लास आदमी घर में चीजों को संभाल के रखता है, वो नॉस्टैल्जिया में जीता है, पुराने पैकेट पुराने डब्बे पुरानी चीजें। तापसी घर में भी बचा है? मेरे घर में ना मुझे लगता है डब्बे ही डब्बे हैं, वो नॉट जस्ट कर्टसी मी, आई विल से मोर फॉर माय मदर। उनको कुछ नहीं फेंकती यहाँ तक कि मैं एग्जांपल देती हूँ। अब पॉडकास्ट देखेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। अब ये रिसेंटली की बात है तो मुझे याद है मैंने देखा अचानक से ना एक डब्बे के अंदर ना बड़े सारे वो टैग्स नहीं होते जो हम कपड़ों से उतार के रखते हैं, टैग्स रखे हुए हैं सारे संभाल के जहाँ से मैंने ऑर्डर करते ये जो लोकल हाई स्ट्रीट ब्रांड्स होती हैं। तो मैंने कहा मम्मी क्या रखा हुआ है, ये क्यों रखा है, फेंक देना था इसको। नहीं काम आएगा। मैंने किसमें काम आएगा, बुकमार्क के लिए काम आ जाएगा। तो मैं और मेरी बहन 2 सेकंड के लिए एकदम शॉक में थे कि ये जो सोचा है मेरी माँ ने ये गलत नहीं है, बट यहाँ तक सोच जो जाने के लिए क्या मतलब। अब सोचो ऐसा इंसान क्या क्या सेव करता होगा। तो ये एग्जैक्टली तो मुझे ये डीएनए Book Code is a new way to read, book, magazine, and newspaper. It enabled up to 10,000 links in one book. There is no limit to the length of the link. Reader access to this link by scanning the small and standard size barcode. This link can be a video, audio, slideshow, game, and more. Example, the book sentence is displayed in Google Translate, while the test answer is displayed step by step for easy understanding. Book Code. Bring book to life. Download now. कौन सा सामान आपने खरीदा जिसको देख के माँ बाप ने कहा है सारे पैसे फूंक दिए, इतना पैसा कौन फूंकता? सारे पैसे मेरे एक्चुअली बताती हूँ मेरे खानदान में वो कहते हैं कि तेरे को तू हमारे सबसे अलग पैदा हो गई है। मुझे तो कई बार डाउट होता है कहीं और से तो भाग के लाया मुझे, क्योंकि एक मेरे खानदान में सारे सेविंग किंग क्वींस है, उनके लिए वो हर चीज में सेव करेंगे, चाहे उनका जितना भी। मेरे माँ बाप पता कैसे चीजें सेव करते हैं कि सब्जी जो है ना हम दिल्ली से आ रहे हैं अगर तो सब्जी दिल्ली से नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी ज्यादा महंगी है बॉम्बे में, तो इसलिए सब्जी जो है वो चेकिंग बैग में आ रही है, फ्लाइट में आ रही है सब्जी। और ये ना हम तेरे अपार्टमेंट के बाहर महंगी मिलती है, 10 रुपए महंगी है यहाँ पे, तो हम ना थोड़ा सा आगे जाके लोखंड वाला की तरफ या थोड़ा दूर जाके लेंगे जहाँ पे थोड़ी सस्ती होती है, जहाँ पे बड़े अपार्टमेंट हो जाते हैं वहाँ पे महंगी हो जाती है बाहर वेंडर्स की सब्जी। तो ऐसी चीजें जो हैं हम करते हैं मिडिल क्लास फैमिली। तो जब आप दिल्ली से मुंबई, एक तो बताओ दिल्ली मुंबई में अंतर क्या है? और बहुत अंतर है। मुंबई के अंदर एक तो सबसे बड़ा अंतर तो मैं सेफ्टी बता दूं पहले तो, क्योंकि मैं पहली बार रात के 2 बजे, मतलब वहाँ गड्ढों में गिर के लोगों की मौत नहीं होती है आजकल, यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो आपने उल्टा नहीं बोला है, यहाँ 2 गड्ढों में लोग चले गए दिल्ली में। यहाँ पे हाँ, बट वो वाले गड्ढे, हाँ वैसे गड्ढे बॉम्बे में नहीं है, ये तो बहुत मतलब वो वाले, बट ये बॉम्बे की रोड्स की तो इतनी ग्रेट है नहीं। बट डिफरेंस मैं एज अ लड़की में बता रही हूँ, रात के 2 बजे मैं ऑटो में बैठी थी अपने फ्रेंड के साथ बॉम्बे में, मैं इतनी ओवरवेल्म हो गई थी। अरे बस इसी बात का मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं रात को घर से बाहर निकल सकती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। मैं जब नहीं आई थी बॉम्बे में, हाँ जब मैं नहीं आई थी बॉम्बे में, अब तो आदत हो गई है कि हम रात को कभी भी शिफ्ट खत्म होती है हम कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। बट वो मेरी एक्साइटमेंट आपको देखने वाली थी, मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं करी बस वो, सिर्फ कि मैं सनसेट के बाद या 11-12 बजे के बाद मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से घूम रही हूँ और कोई मुझे कैट कॉल नहीं आ रही, कोई मुझे सीटी नहीं मारा, ऑकवर्ड डर नहीं लग रहा किसी को देखते हुए। वो ही मेरे इतना ओवरवेल्म कर दिया था उस चीज ने, ये सबसे बड़ा डिफरेंस लगा मुझे दिल्ली में। बस मत छेड़ो ना। दिल्ली में अपने घर से कॉलेज जाते हुए मुझे याद है बस स्टॉप पे खड़े जब होते थे, आउटर रिंग रोड पे खड़ी होती थी मैं बस स्टॉप पे, तो एक
शायद मुझे याद नहीं है नंबर एग्जैक्टली, बट वो कॉलेज के पास उतारती थी और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, तो वहाँ पे मैं टाइम पे पहुँचती थी और देखती थी बस में, बट मैं हमेशा मेरा टाइम लग जाता था गेज करने में कि कौन कौन कितने औरतें बैठी हैं अंदर, कितने मर्द बैठे हैं, कितनी सीट खाली दिख रही है, मैं तभी चढ़ूं अंदर। अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सीटें ज्यादा खाली हैं और औरतें थोड़ी ज्यादा हैं, एक दो ही हैं और सीटें कम है, तो मैं चढ़ती नहीं थी, मैं चाहे लेट हो जाऊं कॉलेज में, मैं वो बस छोड़ देती थी। क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सब चलो 99% लड़कियों की तरह मेरे साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं दिल्ली में, जहाँ पे आपको अनचाहे तरीके से छुआ गया हो या मतलब आपके साथ बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ इस तरीके की हरकतें हुई जो आपको नहीं। तो ये सारी लड़कियों के साथ होता है? आई एम येट टू मीट ऐसी दिल्ली की लड़की जिसके साथ ये हरकत ना हुई हो। आई एम येट टू मीट वन। बट जैसे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनके भी परिवार वाले हैं, वही कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं जो कॉलेज में जाके मोमबत्तियां जलाते हैं। मुझे 2011 में जब दिल्ली में घटना हुई थी, मेरा पूरा कॉलेज मोमबत्तियां जलाता था, हम सब सड़कों पर थे। तो ये कौन से लोग कराते थे? मुझे वही समझ नहीं आता कई बार, क्योंकि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है वाला डायलॉग पिक्चरों का है, बट वैलिड बिल्कुल पूरा है, हमारे सब पे लागू होता है। तो मुझे भी समझ में नहीं आता, बल्कि जब ये जो हम देखते हैं घटनाएं, जब भी मैं रेप केसेस के बारे में पढ़ती भी हूँ, तो मुझे लगता है कि यार जो भी रिसेंटली, जैसे आपको पता ही होगा, जो आपने पढ़ा होगा 6 साल की लड़की के साथ जो 10, 11, 13 साल के 3 लड़कों ने कर दी। अब ये जो 10, 11, 13 साल के लड़के हैं, इनको आप किस जुरिडिक्शन के अंदर, किस तरीके का, क्या आपको लगेगा उनको सजा मिले जो सही होगी, या इनकी क्या गलती है, या इनके माँ बाप की गलती है, इनकी अपब्रिंगिंग की गलती है, इनके आसपास वालों की गलती है? इसको पुलिस कैसे प्रेडिक्ट कर सकती थी, रोक सकती थी? न्यायालय इसका किस तरह का जस्टिस देगा? मुझे तो ये सारे क्वेश्चंस कंसर्न करते हैं कि अगर इतनी यंग एज के लड़के इस तरीके का क्राइम कर सकते हैं 6 साल की लड़की के साथ, तो क्या इन्होंने अपने अपब्रिंगिंग के अंदर देखा होगा, सुना होगा, करा होगा कि इनको लगता है ये ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे को पावर है ये करने की? मुझे इस तरह की दुर्घटनाएं जब होती हैं, वो मुझे सोचने में मजबूर करती है कि हम सब सोसाइटी कहीं गलत जा रहे हैं। बट ये केवल जैसे आपने एक दूसरा पहलू बताया कि 6 साल की बच्ची, ये उल्टा भी है। ये अभी मैंने एक राइटर आई थी, यूएस में रहती हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था। शी मस्ट बी अराउंड 75। तो शी टॉक अबाउट सेक्स, लाइफ, कामसूत्र, राइट, किताब लिखती है। तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारे लोग चेस करते हैं। तो मैंने कहा सबसे कम उम्र का कौन था? शी सेड 15 साल का बच्चा, जो उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी करना चाहता था। और वो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ उनका वो स्टेटमेंट, काफी चर्चा में रहा। बट आई रियलाइज 80 साल की दादियों के साथ भी मैंने किस्से सुने हैं। बिल्कुल, तो मतलब ना एज डिपेंडेंट होता है, ना आपका पहनावा डिपेंडेंट होता है इस बात पे कि आपके साथ ऐसा होगा, ना कोई ऐसा तो नहीं है कि 10 या 9 बजे के बाद ही ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, उससे पहले नहीं होती है। दिन का कोई स्पेसिफिक समय होता है जो गलत होता है। स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखो तो आप कोई समय नहीं होता जो ये रेप करवाता है, कोई कपड़े नहीं होते, कोई उम्र नहीं होती, ये मानसिकता होती है जो रेप कर रहा है उसकी, जो ये रेप करवाता है। बट 2011 में जब दिल्ली में बड़ी घटना हुई, पूरा देश साथ आया, उसमें भी एक जर्नल था, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सारी चीजें आई। मैं आपकी फिल्म का ट्रेलर देख रहा था जब अनुभव सिन्हा जी से मेरी बात हुई, तो 80 मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ये नहीं हो सकता। फिर मैं खुद गया, मैंने उस पे रिपोर्ट की पूरी, एंड आई रियलाइज कि वो 80 से 81 डेटा चल रहा है। एंड आई वाज शॉक कि ये इतना नॉर्मलाइज कैसे हो सकता है। जी, मतलब 81 लड़कियां अगर जाकर शिकायत करवा रही हैं, क्योंकि रेप करवाना ही मुश्किल है। आपस में कितनी बार छिड़ी के अपनी शिकायत नहीं कराई है, बिल्कुल नहीं। और हर तरीके से छिड़ा गया होगा, हर लड़के से ऐसा ही होता है। मेरी जितनी दोस्त से पूछता हूं मैं, सो आई रियलाइज ये कितने बड़े लेवल पे चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है, और ये इसलिए तो नॉर्मलाइज हो गया क्योंकि इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, और रोज आ ही रहा है ना, हर चौथी न्यूज, 5वीं न्यूज आपको वही दिख रही है, तो आपको लगता है कि ठीक है ये तो हमारा जिंदगी का हिस्सा है। अब तो ये क्योंकि इतना बढ़ चुका है, अब मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने कन्वीनियंटली ये सोच के पीछे बैठ गए कि अच्छा हमारे साथ, हमारे आसपास नहीं हो रहा ना, हमारे घर पे नहीं हुआ ना, बट जिस दिन घर पे हुआ ना बाकी सब उसको भी नॉर्मल समझेंगे, क्योंकि आप भी उन इंसिडेंट्स को नॉर्मल समझते हैं आज तक। नहीं, बट दिल्ली वाले ने रात को निकली थी, वो तो
आप मुझे बता दीजिए कि काउंटलेस आपने ही सुने होंगे इतने, क्योंकि आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, तो आए दिन इस तरह के स्टेटमेंट्स हर कोई फेंकता रहता है कि ब्लेम कहीं तो डालना है ना, लड़की पे डालेंगे और जो जिसने किया है या जो सपोर्ट कर रहा है, जिन लोगों ने किया है, वो किस पे ब्लेम डालेगा? वो तो लड़की पे डालेगा, उसके पहनावे पे डालेगा, किस समय बाहर निकली थी उस पे डालेगा। एक किलर टाइगर नाम की डॉक्यूमेंट्री आई थी जो हमारे देश से सिलेक्ट हुई थी, ऑस्कर में नॉमिनेशन तक पहुंची थी। वो पूरी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर वो एक बाप जो है वो अपनी 13 साल की बच्ची का सिर्फ ये केस सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ रहा, अपने गांव में लड़ रहा है कि मुझे लड़ने दो मेरी बेटी का केस। गांव वाले कह रहे थे तू गए, तूने गांव तक ही रखना था, कंप्लेंट भी क्यों करी? तो कंप्लेंट करना भी कितना बड़ा, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आधे लोग नहीं करने देते, कहते नहीं हमारे आपस की बातें हम सुलझा लेंगे। या बोला तो सही, उनमें से एक बंदा शादी को रेडी है ना। आपको बॉम्बे जाकर सबसे कल्चरल शॉक क्या लगा? जैसे कुछ भी ना न्यूयॉर्क की चोचले, सबसे ज्यादा क्या चोचलेबाजी में आपको लगा भाई ये कैसे? अमीरों के चोचले टाइप वाली तो लॉजिक नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि हर तरह के स्ट्रैटा के लोग वहां पे भी हैं। एक तो ये चीज के आप कुछ भी पहन सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, कोई देख के करेक्ट नहीं कर रहा। दिल्ली में तो आधे टाइम यही इसी हिसाब से कपड़े पहने जाते थे कि बाजू वाले अंकल क्या कहेंगे या सोसाइटी की आंटी क्या कहेगी, आप लड़कों के साथ खेल रहे हो ऐसे कैसे। मेरे को तो वो भी बड़ा घर पे कंप्लेंट आ गई थी, ये लड़कों के साथ बहुत खेलती है। तो इस तरह की चीजें नहीं होती। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक थोड़ी सी चीज जो मतलब है डिफरेंट, मे बी बिकॉज इज महाराष्ट्र, वहाँ पे मराठी फर्स्ट लैंग्वेज होती है काफी स्कूल्स के अंदर, पर वहाँ पे फॉरगेट अबाउट मराठी, मुझे लगता है हिंदी मराठी दोनों ही कम बोलते हैं लोग। और मैंने तो अंग्रेजी बोलनी ही शुरू करी थी 21 साल के बाद लोगों के साथ, जब मैं साउथ गई थी, क्योंकि वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, तमिल और तेलुगु ऑडियंस। मतलब पंजाबी लोगों का सब कुछ लड़का और लड़की सबका एक ही हिसाब किताब रहता है। मतलब हाँ, अच्छा। एक्चुअली मैंने जब स्कूल में पढ़ाई करी थी, मैंने 10वीं क्लास तक पंजाबी पढ़ी है, 8वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है, बट इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर। बट इंग्लिश हमने यूज ही नहीं करी कभी, हमने यूज करनी शुरू करी मैंने जब साउथ में गई वहां यूज करी। उसके बाद जब बॉम्बे आई ना, तो यहाँ पे रियलाइज किया कि ये थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को हिंदी आ नहीं रही है, और अगर मैंने इनसे ज्यादा हिंदी में बात करी तो मेरी हिंदी खराब हो जाएगी। ऐसी अजीब लाइन्स होती हैं कुछ। मैं आपको बताऊं तो आप भी हंसेंगे, आप यहाँ से, क्योंकि कल को ना मेरा मेरी बहन का पति ना ऑफ हो गया। ओके, तो मैं बहुत शौक में थी, ये ऑफ हो गया, ये मजाक उड़ा रही हैं, खुश हैं इस बात से कि ये दुखी हैं, ऑफ हो गया, इंसान ऑफ हो गया। सो ये मेरे को स्टार्टिंग में बहुत बड़ा झटका लगा था, ये ऑफ कैसे हो जाएगा, या आगे जाके ना एक सिग्नल गिरेगा तो वहां से राइट लेना है। सिग्नल गिरेगा, क्यों गिरेगा भाई? तो ये कुछ चीजें वहाँ की जो मुझे सुनने में काफी और लगती थी स्टार्टिंग में, तो समझने में थोड़ा टाइम लगा। बाकी तो आई थिंक स्ट्रैटा वाइज तो हर स्ट्रैटा के लोग दोनों जगह होते हैं। 1.5 महीने में 2 शब्द सीखे थे, मेरा लिखने में खत्म हो गया। हाँ, वो भी वो आपको डायरेक्शन सेंस में हेल्प करेगा, क्योंकि वो पूरी महाराष्ट्र में ड्राइव करना था, इलेक्शन था, तो इकड़े तिकड़े मेरे को लास्ट में जब मैं लौट के आया तो मैंने कहा सभी 2 चीजें सीखी मैंने। अरे फिर अच्छा है आपने ज्यादा नहीं सीखा। में से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आया कि तापसी से पूछना कि आपकी फिल्म देखी थी लोगों ने शाहरुख खान के साथ डंकी, तो लोगों ने कहा तापसी से पूछना कि तापसी और शाहरुख खान के बालों का राज क्या है, इतने बालदार लोग कैसे हैं? शाहरुख से पूछना चाहिए यार। मैं तो मेरे बाल जो अभी मुझे लगता है 4 लोगों के बाल भगवान ने मेरे सिर पे एक साथ दे दिए, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। बट मुझे समझने में काफी समय लगे, इतने जैसे घुंघराले और वॉल्यूम वाले बाल जो थे, मैंने पूरी जिंदगी अपने आप को 50 तरह के नामों के द्वारा जाना है। मैगी चौमिन, तेरे सत्य साईं बाबा जैसे बाल हैं, या फिर घोंसले जैसे हैं, या लोग बच्चे पेंसिल डाल के ऐसे घूम जाती थी पेंसिल अंदर, कुछ कचरा डाल देते थे अंदर, सही में मतलब ऐसे ऐसे फनी चीजें थी। तो मेरे को याद है, मेरे को बोलते थे क्या बचपन में ना कि तेरे इसमें जुए नहीं पड़ेंगी,
क्योंकि वो सुसाइड कर लेंगे उसके बाद उन्हें रास्ते नहीं मिलेंगे अंदर खिसकने के। तो वो ऐसी बहुत ही बिजार एब्सर्ड बातें मैंने अपने बालों के बारे में सुनी है। बट यार ये तो डीएनए होता है। बट शाहरुख खान से पूछना चाहिए यार उनके क्या बाल हैं। मैंने नहीं पूछा, मतलब मैं और काफी चीजें थी जो मैं जानना चाहती थी उनसे, बट वो बालों के बारे में तो मेरे बाल ठीक ठाक है, तो मुझे जानने की जरूरत नहीं थी, मैं बाकी चीजों के बारे में पूछती थी। लड़कियों ने पूछा कि क्या उनका हेयर रूटीन है, ये तो उन्होंने, मैं नेक्स्ट टाइम उन्होंने पूछ के आया है वो बहुत, उसके लिए हमें ना अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे बाल जिस तरह के बाल है उसके लिए एक रूटीन, एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है। बट इन बालों का नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सुना शुरू में जब आए थे लोगों ने कहा ऐसे बाल हीरोइन थोड़ी ना होते। जी हाँ, तो बहुत स्ट्रेटन करवाए गए हैं बहुत फिल्मों में, तो वो उनको लगता है कि घुंघराले बालों वाली लड़की जो वो बस लड़ती ही रहती है, रिबेलियस ही रहती है, या मतलब उनको सिर्फ एक फ्लो के अगेंस्ट ही जाना होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक सडनली बालों के साथ आ गया। अगर आपको सीधी सादी लड़की पोर्ट्रे करना है तो आप घुंघराले बालों के साथ नहीं आ सकती स्क्रीन पे। तो काफी फिल्मों में मुझे बोला गया बाल स्ट्रेट करने के लिए। अब आपको लगता है सीधी सादी लड़की जो पोर्ट्रे कर रही है? नहीं, मैं अब मुझे समझ में आ गया है कि कैसे उन लोगों को बोलना है कि बालों का कैरेक्टर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत सुनते भी हैं लोग में, उस समय आप इतने नए होते हैं कि आपको चाहिए तो बस मौका मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बाल सीधे कर लेंगे यार, वापस घुंघराले हो जाएंगे। बट ये जो ब्यूटी पेजेंट है आपने इंडिया में, मैंने सुना वहां पर कि किसी ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने मानुषी शिल्लर का इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि ब्यूटी पेजेंट कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, बट हम जब देखते हैं तो उसमें हमें एक टाइप की लड़कियां नजर आती हैं, एक तरह का फिगर हमने मान रखा कि यही ब्यूटी के स्टैंडर्ड है, ऐसा दिखना चाहिए। उसमें हमें कलर में भी नहीं दिखाई पड़ता, बॉडी शेप में भी दिखाई नहीं पड़ता। सो फिर वाकई में ये ब्यूटी पेजेंट है? ये आपके साथ फर्स्ट हैंड हुआ इसलिए पूछा जा रहा है। मुझे एक्चुअली काफी उसकी रियलिटी रियलाइज ऑब्वियसली जाने के बाद हुई। मैं भी इस तरह की जनता में थी जो देख के रखता था कि यार कितना सुंदर लग रहा है ये, और अगर आपको आसपास के 5-6 लोग बोल दें कि आप सुंदर है तो आपको लगता है कि आप ही मिस इंडिया बनना चाहिए नेक्स्ट, ओनली टिल यू गो देयर। और वहां जाकर रियलाइज होता है कि यार ये 10th क्लास पीसी वाले ने बोला था। नहीं, 10th क्लास पीसी वाला छोड़ दिया था मुझे। नहीं, पर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हो, 60 में से 10 लड़कियां होती हैं सीएससी। आप लड़कियों का बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, बट फिर भी हमारे से मैकेनिकल वाले लाइन मारते हैं। वो मैकेनिकल का तो पूछो ही मत। हमारे यहाँ तो अकाल पड़ा था ना मैकेनिकल सिविल में। मेरे तो 18 लड़कियां थी 60 बच्चों की क्लास के अंदर, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपको लगता है कि आप ही हूर की परी है, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। पर वहां जाके पता चलता नहीं भाई यहाँ पे ये वाला प्रोटोटाइप नहीं चलता है। आपको लगता है कि ये वाला आप में भी है दिमाग, आप भी ठीक ठाक दिखते हो, तो वहां पर नहीं यार। वैसे भी इंजीनियरिंग में सारी लड़कियां जो स्टैंडर्ड उनका होता है उससे अपने आप उन्हें ज्यादा फील कराया भी जाता है, बिकॉज ऑप्शंस इतने लिमिटेड होते हैं बच्चों के पास। अगर गलती से सिविल या मैकेनिकल में कोई लड़की चली गई तो वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट। बट आप उस लड़की बेचारी का सोचो ना, जिसके दिमाग में ये बात आ गई है कि अब तुम हो इतने सही, तुम जाने जाओ, तुम सबसे जैसी, तुम सबसे जाओ, और क्या आप पहुंच गए वहां पे, वही रियलाइज करेंगे तो गलत जगह पहुंच गए। यहाँ तो कोई औकात ही नहीं है आपकी, आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपको बोल रहे हैं आप घर रहिए, आप क्यों आए यहाँ पे। तो मैंने रियलाइज किया ये मेरे लिए नहीं बनी है, यहाँ पे बस निकलो बस यहाँ से किसी तरीके से, उसके बाद देखते हैं। Internet slower than a boomer's dial-up modem? Get ExpressVPN and enjoy the speeds you need wherever you are. Just one tap and you'll be connected faster than you can say ExpressVPN. Just how fast are we? Try our speed test and see just how fast our 10 gigabits per second server network really goes. Stream or game with unlimited bandwidth and maximum speed to get more from the things you love. Get ExpressVPN today and start your digital protection. Privately owned and serving the community since 1904. Eastlawn honors all cultures, rights, and traditions. Let us take care of all your funeral planning needs. देखते हैं। एक सवाल मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी आ रही थी, ये जो
विदेश से आया हुआ पति है ये भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम मानते हैं सारी बीमारियां हमारे यहाँ होती है। देसी लौंडे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। देखिए अब आप मुझे इस वाले कंट्रोवर्सी में मत डालिए कि सारे बोलेंगे यहाँ तो इंडियन इंसान नहीं मिला था, वो ऐसे करना चाहती है, अरे हम जानना चाह रहे देसी हैं मर्द ऐसे होते हैं। प्रियंका चोपड़ा अपने जोनस को देखिए, पूरा इंस्टाग्राम आजकल जीजा जी कर रहा है। हमारे पूरे देश के जीजा जी हो चुके हैं। कौन से गाने वायरल कर दिए वो, साजन साजन तेरी दुल्हन सजा। नहीं वैसे तो तीनों भाई मुझे लगता है वो प्रियंका के गानों वही भी चार्ट बस्टर हो रखे हैं। हाँ मतलब डिफरेंस दिखता है। निक जोनस का गाना 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज, प्रियंका का गाना 35 मिलियन व्यूज, पूरा इंडिया सेलिब्रिटीज जीजा जी। बहुत क्यूट है यार, वो बहुत इंडियरिंग लगता है मुझे। नहीं मथास के साथ एक्चुअली क्योंकि वो पॉपुलर तरह की फील्ड में नहीं है, नहीं तो बैडमिंटन वर्ल्ड के लोग भी जीजा जी करने लग जाते, नहीं तो उसको बिकॉज ही ट्रेन चिरागन सात्विक फ्रॉम वन ओलंपिक टू द अदर, तो वो तो हमारा नेशनल कोच बन गया है। साथी बनवाना शुरू करो बस वही मैं मार खा गई ना, मैं मेरे से खुद बनती है इतनी ना मैं उससे बनवा सकती हूँ कोई, बट नहीं आई थिंक मतलब पता नहीं, मैंने कंपेयर नहीं किया कि मैं देसी और विदेशी में इस तरीके का फर्क मुझे जहाँ लगा। चलो बता दो, जो जैसे बचपन वाले जो होंगे लाइन मारते होंगे वो पॉजिटिव होंगे, रहे होंगे, आई एम श्योर रहे होंगे। हाँ। तो ये भाई साहब भी पॉजिटिव हैं या थोड़ा मॉडरेट? मैं अब समझ लीजिए 13 साल पहले मिली थी इससे, तो उसके पहले जिन भी लड़कों को मैंने डेट किया वो अर्ली एज भी होती है, उसमें एक अलग तरीके का बिहेवियर भी होता है लड़का लड़की दोनों का। तो हाँ उस समय ऐसे थे कि मुझे लगता नहीं था मैं अपनी लाइफ का एक कदम भी बिना पूछे परमिशन लिए कर सकती हूँ या इनके आगे बढ़ सकती हूँ, इनके आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अगर इनसे आगे बढ़ी तो वहाँ पे भी परेशानी होगी कि तुम गलत तरीके से आगे बढ़ रही हो, क्योंकि ये गवारा नहीं होता था कि लड़की लड़के से ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। मतलब बड़े पैमाने पर है। हाँ मतलब अब तो मेरे को, मैं इसी इंसान के साथ हूँ 13 साल से, तो मुझे पता नहीं अभी आसपास मेरे साथ तो नहीं हो सकता ना, मेरे आसपास वाले लोगों का मैंने पूछा नहीं, पर ये प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी थी। तो जैसे आजकल लोग कहते हैं, आजकल आप बड़े शिफ्ट चलते हैं, ये शिफ्ट वो शिफ्ट, हाँ वो अब ये सब नया है। हाँ ये मेरे को भी समझ में नहीं आया। मैं बड़ा ओल्ड स्कूल तरीके से, मेरी तो पहली दूसरी डेट के बाद ही बड़ी क्लैरिटी थी कि देखिए आगे बढ़ेंगे, अगर लगता है कि शादी तक बात पहुंच सकती है, नहीं तो एफर्ट नहीं वेस्ट करना है। तुमको को जानना ये है कि जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया, उसमें 13 साल तक एक बंदे पे आप साथ रहे, छिपा कर रखा छिपा के किसी ने नहीं रखा, किसी को नहीं बताया शादी वादी। अरे मैं प्रेस रिलीज नहीं कर रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब मैं छुपा के रखा। तो जीजा जी में क्या खास था, मतलब क्या असर? जीजा जी ने मुझे कभी भी रिलेशनशिप का बर्डन नहीं महसूस करने दिया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी एक बंधन में हूँ, या मुझे शादी के बाद कितने लोग पूछने लगे हाउ इज इट आफ्टर मैरिज, हाउ इज इट। मैंने कहा ऑनेस्टली आई ऑलमोस्ट फॉरगेट समटाइम्स आई एम मैरिड बिकॉज आई डोंट फील एनीथिंग एक्स्ट्रा कि ये पहले तो ऐसा था और अब ऐसा था। और मेरी शर्त भी यही थी शादी करने की कि अगर सब सेम रह सकता है तभी शादी करते हैं, नहीं तो देश में आके शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ तुम्हारी विदाई होगी। देख रहे हो कितनी बड़ी मैंने कितनी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करी है 13 साल पहले से, मेरे के इंसान से ऐसे फंसाओ, उसको लेके आओ, वो हमारे देश में आके रहेगा, हमारे को ट्रेन करेगा, हम मेडल्स लेके आएंगे देश का टैलेंट बढ़ाने वाला। जी हाँ, तो अब हम हैं भी थोड़े, मैं बहुत ही लॉजिकल तरीके से हम लोगों ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद आया, और उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये लग रहा है कि हम लोग लंबा साथ में रह सकते हैं, तब भी हम एफर्ट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वरना बहुत मुश्किल। और मैं तो आ नहीं पाऊंगी, तुम्हें को आना पड़ेगा। नहीं मैं भी गई थी यार, ऐसे मत बोलो। मतलब मैं परमानेंटली नहीं पाऊंगा, आना परमानेंटली तो मैं नहीं रह पाऊंगी। तो अभी उसको एनीवे उसकी लाइफ तो सारे टाइम टूर्नामेंट्स की वजह से इधर से उधर ही रही है, तो आई थिंक ही वाज ओके विद दैट। नहीं ऑफ कोर्स नॉट, वरना शादी नहीं करती मैं इक्वल के साथ शादी करती। मुझे कभी भी लगता, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है इन द प्रीवियस रिलेशनशिप्स के, कोई ऐसा हो मतलब जिसको मैं बोलूं दिन तो दिन, जिसको मैं बोलूं रात तो रात, तो ये लौंडे मान जाते नहीं, ऐसा भी नहीं चाहिए। मतलब वो जिस दिन मुझे देखने लगा कि ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोलूं उससे पहले मान जाए, वो ऐसा लगता है देन इट्स नॉट इक्वल्स। इट नीड्स टू बी रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं बोलूं तो आंख बंद करके वो मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज दैट रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स। इसलिए चल रही है। पिक्चर याद है, मैंने आगे सवाल रखा है, हम स्पॉइल हो जाएगा मेरा, इसलिए छोड़ दे रहा हूं मैं। बट फिर भी शादी छिपाई क्यों? मतलब सबको अपने फोटोज दुनिया इतना तामझाम करती है, लोग फ्लॉन्ट करते हैं एक ही तरह की साड़ियां, सब हंसते रहते हैं। मेरे मन में हमेशा सवाल होता है कि भाई शादी में पंडित जी कौन सा जोक मारते हैं कि समझते हैं?
That's also a very good question. यार मैंने प्रेस रिलीज देना जरूरी नहीं समझा। मेरे को फोटोज भी जरूरी नहीं समझा। मैंने नहीं समझी, मैं क्यों दिखाऊं आपने मना भी किया था कि प्लीज बाहर रिलीज मत करना। मैंने सबको बोला था आप में से कोई फोटो मत लो, मेरा फोटोग्राफर है, आपको प्रॉपर QR कोड मिलेगा जिसमें आपको सारी फोटोज मिलेंगी। मेरे सारे गेस्ट के पास सारी फोटोज हैं जिसमें मैं भी हूँ, मेरा हस्बैंड भी है, बट दे वर सेंसिबल इनफ कि तू इसको नहीं करने तो हम क्यों करें। हमने वो भी शादियां देखी जहाँ लोग नेटफ्लिक्स और सोनी को बेच देते हैं शादियां। जी वहाँ बहुत पैसे पैसे मिल जाते हैं। आई स्वेयर बहुत मिल जाते हैं। इंटरनेशनल नेटफ्लिक्स पे भेज सकती थी मैं तो अपनी शादी, बट नहीं। मुझे था जैसे होता है, जिस तरह से देखती आई हूँ बचपन से, शादी होती है जिसमें आप अपने करीबी लोग बुलाते हैं और आप मतलब ऐसे नहीं कि हर सोसाइटी के बिलबोर्ड नोटिस बोर्ड के ऊपर फोटो लगा रहे हैं कि हमारी शादी हो गई। आप नहीं करते थे ना ऐसे बचपन, मैंने नहीं देखा ऐसे। तो मैंने कहा जिन लोगों को बताना था वो लोग आए, मेरे प्रोफेशन का मेरी शादी से क्या लेना देना है। तो मैथियस बाबू के लिए कल्चरल शॉक क्या था? उसके लिए तो हर रोज एक नया होता है, मुझे लगता है आज तक भी। अजीब सबसे ज्यादा खाने में, पहनने में, कल्चर में, पैर छूने में क्या उनको लगा कि भाई ये क्या था? एक्चुअली पता नहीं यार, तो इतने हो गए कि मेरे को भी भूल जाना। पैर छूने का आई थिंक सरदारों में होता ही थोड़ा कम है, इतने मैंने पैर छूते एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ मैं सोच रही हूँ उस तरह के आपने अच्छा एग्जांपल दे तो मैं कंपैरेटिव वो हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं छोटी छोटी हल्दी जो थी उनके लिए बड़ी ही कि ये क्या हो रहा है, उसके पूरे खानदान वाले इतने शौक में थे कि ये मुंह गंदा क्यों कर रहे हैं ऐसे, व्हाट इज दिस टर्मरिक दिस व्हाट इज, तो वो इतने सारे शौक में वो आ ही नहीं रहे थे पहले तो हमारे पास, हमारे को मुंह पे हल्दी लगाने के। मुझे लगता है ये क्या हो रहा है। आज तक शादी की वीडियो देख के वो यही कंफ्यूजन में है कि ये क्यों हो रहा था, ये क्या था, ये तो इतना क्रेजी था, बिना दारू के कोई कैसे डांस कर सकता है। वो तो इस बात पे भी शॉक्ड हैं क्योंकि हम लोगों को जरूरी नहीं है किसी, हम लोग तो बस गाना चलाओ हम लोग नाचने लग जाते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं यार हमारे यहाँ पे तो यू हैव टू हैव अ फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन एंड ओनली देन यू स्टार्ट डांसिंग। आई सेड नो, हियर यू स्टार्ट, यू गेट अप, यू गेट रेडी एंड यू स्टार्ट डांसिंग। सो दिस वाज आल्सो अ वेरी बिग शॉक फॉर द एंटायर डेनिश फैमिली। आई थिंक ऑल ऑफ देम फ्लू इन स्पेशली यही देखने के लिए कि देसी शादी कैसी होती है। आज तक मुझे बोलते हैं कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा चलो मेरे सारे जो पैसे खर्च हुए थे वो सफल हो गए, इन लोगों को जिंदगी में मेरी शादी याद रहेगी। भंगड़ा सिखा दिया, पूरी बारात पे नचवाया इन लोगों को, पूरी मेरी वाइट बारात जो आई है उन्होंने एकदम सब गानों पे देसी गानों पे नाचे। कमेंट सेक्शन में आ जाएगा तापसी अपने पति को एक इशारों पे नचा रही है। अरे नहीं, जो वही तो एक बेस्ट बात है ना, मैं ना मेरा पति कमेंट पढ़ते हैं। हम अपनी दुनिया के अंदर इतने खुश और डिटैच्ड हैं इन सब चीज़ों से कि थैंकफुली हमारे को ये पढ़ना नहीं पड़ता है। तो कैसे डिसाइड करें शादी करनी इससे, मतलब लाइफ में कौन सी स्टेज? बिकॉज अभी सब डरे होते हैं मैरिज को लेके। हाँ मैंने नीना जी का पॉडकास्ट किया, मैं करने की सोचा था, मैंने कहा छोड़ दो नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे पूछ लिटरली में शादी क्यों करते, तो मैं कहा कंपेनियनशिप के लिए। नहीं कंपेनियनशिप तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, किस लिए? बोलो सेक्स के लिए करते हैं। मैं उनको देखता रहा, शी सेड हाँ और कुछ नहीं होता, सब बाकी होता, बाकी दोस्तों में होता है। सो आई गॉट शॉक, थोड़ा पीछे हुआ। सो नाउ आई एम आस्किंग यू कि तापसी जो 14 साल रिलेशनशिप में रही, नाउ हैप्पीली मैरिड, शी इज सो हैप्पी, एक रैंडम इंसान जो सुन रहा क्या सोचे कंफर्म करेंगे शादी करने से? यार सबको मेरी फैमिली में पता चल चुका था, 10 साल हो चुके थे साथ में रहते हुए। एक्चुअली 9 साल एंगेज थे हम लोग, क्योंकि रिलेशनशिप के 1 साल बाद ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया था शादी के लिए। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी एंगेजमेंट ना हो जाए तो सोचा शादी कर ही लेते क्योंकि 9 साल कौन रुकता है एंगेजमेंट और शादी के बीच में। वही था कि मतलब 10 साल हो गए। भाई भी शरीफ आदमी होगा। आई होप सो। नहीं सो यही है रीजन, ऐसा कोई मतलब एस्टीन फाइल के दौर में मैं कोई पता नहीं है, कोई नहीं बच रहा लग रहा है मुझे। मैं भी चेक कर रही हूँ नाम रोज। आपको सबसे शॉकिंग क्या लगा एस्टीन फाइल में देख के? किसका?
मतलब मेरे दिमाग से तो धुआं निकल गया था जब मैंने बिल गेट्स और हॉकिंस का नाम देखा। मैंने कहा ये भाई क्या कर रहा था? या उसके तो इतने गंदे गंदे मीम्स भी बने हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा बुरा मानूं कि हंसूं ही जो बन रहा है उस चीज के ऊपर। नहीं, मुझे एक जो स्टेट, मुझे बाकी सब तो यार बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, कुछ चीजें शॉक नहीं मतलब करती। डोनाल्ड ट्रम्प का जैसे मैं शॉक नहीं था। हाँ, तो मुझे एक चीज जो शॉकिंग लगी थी वो स्टेटमेंट थी वो नॉर्वेजियन डिप्लोमेट की ना, जो एप्स्टीन फाइल से उसका लेना देना इतना नहीं था जितना वो स्टेटमेंट थी कि इफ यू हैव टू किल बिटवीन अ स्नेक एंड एन इंडियन, किल अ स्नेक। दैट वाज अ स्टेटमेंट मेड बाय नॉर्वेजियन डिप्लोमेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो। दैट वाज अ वेरी शॉकिंग वन, लाइक मतलब दैट वाज समथिंग दैट कॉट माय अटेंशन। एंड अगेन दुनिया भर की लड़कियां जो गायब होती हैं वो कहाँ जा रही थी? हर वो इंसान जो ह्यूमन राइट से बड़ी बातें करता है। Of course, वही तो ना। So it's not just the actors who have to maintain a different image and different personal life. Everybody. All of them. All business people, all politicians. Businessmen, politicians, diplomats, all across the world. So they are bigger actors than a lot of us actors. There's a dialogue in Page 3 मूवी कि ये मुंबई गटर है, बंद रहे तभी बेहतर है। एप्स्टीन फाइल को लेकर मेरे को यही लगा कि जब तक नहीं पता था हम बेहतर थे, पता लगने के बाद someone like Bill Gates. यार एक होता था ना, एक समय था कुछ हफ्ते महीनों पहले तक कि रोज सुबह उठते थे ट्रम्प सर का एक नया स्टेटमेंट आया होता था, तो यू आर एवरीडे वेकिंग अप टू लाइक आज क्या बोल दिया भाई, आज क्या बोल दिया। अब ये एप्स्टीन फाइल्स के साथ हो गया कि एवरीडे यू वेक अप एंड यू आर फाइंडिंग इसका नाम भी, अरे ये क्या कर रहा था, अरे ये इसने क्या किया होगा। एवरीडे यू वेकिंग अप टू सो मेनी नेम्स दैट ऑनेस्टली आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज के डिप्लोमैट्स और रॉयल्टीज और politicians were involved in it because every day there are new names being brought up. मतलब पता ही नहीं रहा कौन किसका बीवी है, कौन किसका पति है, कौन किसका बच्चा, इतना और फिर आपको लगता है हम भाई इतने पीछे कैसे हैं? मतलब हाँ, ये कौन लोग हैं? ये एक्चुअली जो मीन नहीं है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं लोग। हाँ, ये अब एक्चुअली हाँ गिव अप कर सकते हैं बिलीव करने में, जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में आपको मिल रहा है या कुछ और कहानी है उसके पीछे, आप नहीं गैस कर पाएंगे कभी। अमीरों के चोचले यार ऐसा करो, पावरफुल लोगों के चोचले। वही मतलब अमीर 150 करोड़ वाले अमीर नहीं होते। वैसे कह सकते हो, तो मेरे को सडनली बहुत गरीब फील हुआ ये स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, मैं गरीब तो हुआ क्योंकि आपने अपने पति से भी कहा भाई तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा। हाँ, तो इसमें गरीबी की क्या बात है? क्यों नहीं खर्च करने, आप ज्यादा कमा रहे होगे शायद। नहीं, बट बड़ी हीरोइन हो, उसको तो बुला लिया बेचारे को यहाँ पे, फिर कह रहे पैसे भी नहीं दूंगी मैं कुछ नहीं, हमने लेन देन इस तरह करते। सिर्फ ये होता है ज्यादातर अगर मैं डेनमार्क के अंदर हूँ तो यूरोस में खर्चा वो कर देता है, अगर वो इंडिया में है तो रुपीज। देखिए अब रुपीज में मैं खर्चा कर दूंगी, यूरोस में वो खर्चा कर देगा, आप देख लीजिए। बाकी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। फिर ये कहने वाला पति सारी बातें नहीं मानता, डरता नहीं। अपना सेव कर रहे भैया, ठीक है, उसका एरिया वो संभाले, मेरा एरिया मैं संभालूं। इंडिया में ज्यादा तुम्हारे तो यहाँ मैं बट इससे नॉर्मली फैमिलीज होता है कि शादी आपकी मॉम डैड में भी रहा हो कि शादी मतलब जो मेरा वो तेरा, वो गाना नहीं था कि आज से सारी गलियां तेरी हो गई, आज से फलाना तेरा हो गया। सो उसमें ये थॉट प्रोसेस क्यों जरूरी था? मतलब नहीं, वो नहीं, मेरे को नहीं चाहिए था। मतलब जो भी मेरे इंडिया की जो भी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने शादी के बाद भी खरीदी है वो मेरे नाम पे ही है, और जो बाहर की प्रॉपर्टीज जो उसने खरीदी है वो उसके नाम पे है, उसमें मेरा नाम। मतलब ये इसलिए कि फ्यूचर को लेकर सतर्क थे कि कहीं कुछ उटपटांग हुआ तो भी ऐसा नहीं, ऐसा ट्रस्ट कुछ ज्यादा ही है, कह सकते हैं। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर फ्रेंड है, सुनो ना आपको टैटू बनवाया, तो टैटू उनके बच्चे का था, तो मैंने कहा उनकी वाइफ ने उनका टैटू बनवा रखा है हस्बैंड का, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, बड़े फेमस डॉक्टर है, मेरा दोस्त है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यार तेरी बीवी ने तो बना रखा है, तूने अपने बेटे क्यों बनवाया, बीवी क्यों नहीं बनवाया? बोला बच्चा हमेशा मेरा रहेगा। हाउ मीन। I was like shit man, he's like I'm happily married, बहुत प्यार करता हूँ मैं, बट शुभंकर बच्चा हमेशा मेरा रहेगा। अरे दिस इज टू प्रैक्टिकल। नहीं, मैंने इतना प्रैक्टिकली नहीं सोचा कि हाँ मतलब सोचना चाहिए। ऐसा काफी लोगों ने ना शादी करते टाइम में साइन करते हो पेपर ये बोला था कि यू शुड गेट मैरिड अंडर इंडियन कोड, बिकॉज यहाँ पे विमेन ज्यादा फेवरिंग विमेन ज्यादा होता है। अगर कुछ इशू हो जाए शादी के अंदर, बाहर करोगी तो यू नो, एंड इफ यू आर अर्निंग मोर देन द सेटलमेंट्स को इक्वल करने के लिए यू माइट लूज मोर। मैंने सोचा फिर ये क्या मैं अगर ऐसा कुछ होने वाला है शादी के अंदर मेरी, तो आई एम ऑलरेडी डूम्ड कि अगर इस तक यहाँ तक बात आ गई तो इसलिए मुझे ये
तरीका सोचने का इतना कोई सही नहीं जैसे है। आपके थॉट प्रोसेस है कि जो मैं कमा रही हूँ मेरा, वो तुम कमा रहे तुम्हारा, पैसा इन्वॉल्व नहीं करते, पैसा खराब करता है चीजें, सेल्फ रिस्पेक्ट कई बार डैमेज करता है, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इंडिविजुअलिटी रहेगी तो हम साथ में खुश रह सकते हैं, प्रेशर फील नहीं होता। ये क्या नॉर्मल इंडियंस की लाइफ में भी हो सकता है, या ये भी अमीरों के नहीं, हो स्पेशली लड़कियों के हो। मैं ये सीरियसली जहाँ भी जाती हूँ, मैंने अपनी कुछ 100 लड़कियां ननी के लिए अंडर अडॉप्ट करी हुई हैं एजुकेशन के लिए, जिनको मैं, मेरी इवेंचुअल मोटिव यही है कि मैं इनको इतना इंडिपेंडेंट बना दूं, जितना पढ़ना चाहे पढ़ें, ताकि कभी भी इनको उस मोमेंट, उस मुकाम पे आकर शादी ना करनी पड़े कि अब मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ, अब ये मेरा ध्यान रखेगा। और अगर इसने रखना बंद कर दिया तो आप, मतलब इसीलिए शायद पुराने जमाने में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सफर करती थी औरतें, या पिटाई सफर करती थी। हाँ, कि अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये वाले नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ भी हो तुम साथ में हो, इसलिए हो कि तुम दूसरे इंसान के साथ रहना चाहते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे लोगों के चारा नहीं है। मतलब लड़कियां शादी तब करें जब वो फाइनेंशियली स्टेबल है। यस, 100%। उसके पहले चाहे जितना प्यार हो, हाँ, नहीं करना चाहिए। पॉज करो, सब्र करता है, ठीक है, वरना अगला देखो। और अगला देखो, वेट करो, तुम्हारे लिए वो इंसान जो तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करेगा कि वेट कर सकता है। अच्छा, समाज फिर इंडिपेंडेंट औरतों को इज्जत क्यों नहीं करता? क्योंकि एक परसेप्शन जो हम सुनते आए पीछे से, वो ये रहता है कि यार इंडिपेंडेंट औरतों से शादी करने का मतलब, स्ट्रॉन्ग वुमेन से शादी करने का मतलब बहुत बवाल होता है। बहुत सारे लोगों ने कहा मैंने उनके एक इंटरव्यू में सुना है कि बड़ा बवाल होते हैं, उनकी बड़ी शर्तें होती हैं, बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए मैंने उनसे वो क्वेश्चन पूछा था कि मर्द हमेशा ज्यादातर अपने से थोड़ा सा नीचे शादी करते हैं औरतें ऊपर। डू यू बिलीव स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतों के साथ इश्यूज होते हैं मर्दों को? Yeah, there are issues universally with strong independent women. अब मैं चाहती नहीं थी मैं इस तरह की बात इस पॉडकास्ट पे करूं, बट मुझे ये लगता है कि हमारा देश अभी रेडी नहीं है एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए जो एक्चुअली जो जानती हो अपने काम के बारे में इनफ, जो अपने आप को हैंडल करना जानती हो इंडिपेंडेंटली। I don't think we are ready to appreciate, look, उसको मतलब जैसे वर्शिप होता है जो हमारा हीरो, वो हम लड़की के साथ करने को रेडी नहीं है। क्योंकि मैंने कितनी दफा देखा है कि कमेंट सेक्शन में बढ़ती नहीं ज़्यादातर, बट जब आप कोई वीडियो देखते हो उसके नीचे कभी 1-2 कमेंट आ जाते हैं एकदम बिना क्लिक करे कि ये कमेंट है। मैंने एक दो जगह ऐसी चीजें पढ़ती हूँ कि शी टॉक्स लाइक शी नोज अ लॉट। ये इसको सब पता होता है। People don't like women who know what they are talking. They want सारे टाइम ऐसे जो कोई मुझे बचा ले, मुझे दिशा दिखाइए, प्राणनाथ। वो एनिमल में कहा गया था, नहीं एनिमल में नहीं कहा, एनिमल में तो कहा गया था कि अल्फा मेल होते हैं, पहले मर्द शिकार करते थे, औरतों को संभालते थे, फिर शायर बन गए, मीठे लड़के आए जो शायर बन गए, चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, फिर लड़कियों में फंसने लगेंगी, बट अल्फा मेल ये मुझे मैं काफी चीजों से एग्री नहीं कर सकते कि औरत I don't think it's only about मर्द। I think अब औरतें भी somewhere without knowing subconsciously उन्होंने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो लड़की जो ज्यादा फोरफ्रंट पे आती है, जो ज्यादा बेबाक होके बात करना जानती है, वो गलत है, वो किसी के लिए सही नहीं है, वो समाज के लिए सही नहीं है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऐसे में होता है कि कई औरतें ही ये चीज ओके नहीं करती क्योंकि उनको उनकी सिखाई हुई चीजें, उन्होंने वो वही देखा, वही नॉर्मल बना। हाँ एग्जैक्टली, तो वो क्वेश्चन नहीं करती इस चीज को। जीबी रोड को लेकर एक पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ के ठेके जो हेड होती है वो औरतें होती हैं, जो टॉर्चर करती हैं, ड्रग्स देती हैं, नशा कराती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, लेकिन ये वो भी औरतें होती हैं जिनके साथ ये सब हुआ था, बाद में वो बेड बनी। हाँ, तो दे थॉट यही नॉर्मल है। तो अगर आप आज की डेट में किसी से पूछो आपको ये लड़की क्यों नहीं पसंद है, ये बहुत बोलती है। अरे बट अगर सेम चीज आदमी बहुत बोल रहा हो, आप कहेंगे कितना वेल स्पोकन, कितना सना हुआ है, कितनी बातें पता है इसको, ये तो बहुत अच्छी बात करता है। अगर मैं सेम तरीके में, अगर मैं ऐसे दुबक के बैठ के नहीं मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए, इतना पसंद करते हैं। हालांकि मैं इंडस्ट्री की खुद बात बताती हूँ आपको, हमें कितनी बार बताया जाता है कि आप इस तरह का किरदार निभाएंगी ना जो एकदम फ्रंट फुटेड होके एकदम हमेशा चार्ज अपने हाथ में लेगा, तो आपको ऑडियंस नहीं पसंद करेगी। आपको बेबस लाचार। एक रील्स विद स्पून है, उन्होंने अपनी एक स्पीच के अंदर ना कोलाज दिखाया था जिसमें सारी एक्ट्रेसेस अपने ऑन स्क्रीन अपने डायलॉग के अंदर बोलती हैं, आदमी को देख के What can I do? What do I do? What do I do? What do I do? उसने बड़ा अच्छा कोलाज बनाया अलग अलग औरतें। सोचा कौन
इन सब में से और आप सब में से जो बैठी ऑडियंस पे कितनी औरतें आदमी की तरफ देख के पूछती हैं यू टेल मी व्हाट डू आई डू, कोई नहीं। बट ये जो इमेज है ना, ये हमें बहुत पसंद है कि जो औरत है वो आके पूछेगी अगर आप ही बताइए क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं, आप मुझे बचा लीजिए, तो आपको बहुत पसंद किया जाएगा। द मोमेंट यू मेक देम फील लाइक यू हैव इट अंडर कंट्रोल, आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल से चलती है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, दे डोंट लाइक इट बिकॉज़ दे डोंट प्रॉब्ली फिट इनटू सेविंग यू और फिट इनटू योर नैरेटिव कि आप इनको रास्ता दिखा सकते हैं, तो देन दे डोंट लाइक दैट। मैं आपकी फिल्म में जाऊं से पहले एक सवाल मेरे जहन में आ गया। मैंने एक पॉडकास्ट में कही नहीं थी, एक किसी इंसान ने कहा कि रिश्ता चलाने के लिए दो में से एक इंसान को बेवकूफ बनना पड़ता है, अगर दोनों समझदार हो गए तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। अच्छा, डू यू बिलीव दिस? दो में से एक इंसान को थोड़ा ज्यादा समझदार होना पड़ता है उस समय के लिए कि रिश्ता अब बचाने के लिए या बढ़ाने, इशू बढ़ाने ना बढ़े, इसके लिए थोड़ा 2 मिनट शांत रहो और उसके बाद ये बात दोबारा डिस्कस कर लेना। बट अभी के लिए थोड़ा 2 मिनट, लेकिन वो बेवकूफ नहीं बनना है, बेवकूफ नहीं बनना है, थोड़ा ज्यादा समझदार बनना है उस टाइम के लिए, ये जरूर कर सकते हैं। वो भी पुराने वाला थॉट प्रोसेस पे था। एक और इसमें लाइन, इसके बारे में फिल्म बताता हूं। किसी ने कहा कि प्यार के पीछे मत भागो, शक्ति हासिल कर लो। सारे लोगों को आज के दौर में शक्ति हासिल करनी चाहिए, प्यार अपने आप मिल जाएगा। डू यू बिलीव जो अपने पुरानी तापसी पन्नू को आप देखते हो, शायद शक्ति को जो टेलीफोन बूथ से फोन मिला रही थी, बाबू हेलो बाबू बाबू तो नहीं पता मैंने, बट नहीं बहुत रोई थी। देखिए शक्ति का क्या है, वो आती भी और चली भी जाती है, तो अगर वो गई तो आपका जो शक्ति के द्वारा प्यार मिला था वो भी चला जाएगा। आई फील मेरे को इस बात की सबसे ज्यादा शक्ति मुझे इसलिए महसूस होती है कि जो मेरा प्यार है, चाहे वो मेरी फैमिली हो, हस्बैंड हो, या जो भी मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ बियॉन्ड जस्ट बीइंग एन एक्टर, वो इतना जेन्युइन और रियल और स्टेबल है कि मेरी इनसिक्योरिटी कोई नहीं रहती किसी भी चीज को लेके कि अच्छा नहीं चलेगी ना पिक्चर, कोई नहीं, मैं दोबारा कर लूंगी, ये भी नहीं चलेगा, कोई नहीं, दोबारा कर लूंगी। बॉयकॉट कर दो मेरा, कर दो बॉयकॉट जी। मेरे को एक्चुअली में एक तो ह्यूमर जो है ना हमारे देश के अंदर थोड़ा सा लोगों को समझ नहीं आता, हर तरीके का ह्यूमर। बड़े लोगों ने सीरियसली लेता है कि बॉयकॉट करो। अभी भी मैंने जो डाला तापसी इंटरव्यू आ रही है, तापसी से पूछो आप बोलेगी, फिर से बॉयकॉट कर दो। नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग उस मोमेंट से ये थी कि हमारा जो ह्यूमर है सबका सेम नहीं है, और आप को अपना ह्यूमर सिर्फ जिनको समझ आता है ना उनके बीच में ही जोक क्रैक करना चाहिए, और कैमरे पे आपको जोक नहीं मारने बिन बात के लोग, क्योंकि मेरा बचपन से ही सरकास्टिक ह्यूमर रहा है, जो टिपिकल दिल्ली वाला ह्यूमर होता है ना, जो बहुत ही ज्यादा हार्श और सरकास्टिक हो जाता है, कर ले जो करना है टाइप्स, तो मेरा बाय डिफॉल्ट वो निकल आता है, क्योंकि एज आई सेड आई एम नॉट सर्विसिंग एन इमेज, दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई डू एंड एवरीबॉडी, इट्स एन ओपन बुक। वो जो स्टेटमेंट है उसके बाद में रिग्रेट हुआ रिग्रेट इस बात का हुआ कि मुझे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो है विदाउट डिस्क्लेमर नहीं बोलना चाहिए। किसी ने टोका कि तुमको तापसी नहीं कहना चाहिए? नहीं, ऐसा किसी ने टोका नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम ऐसे टोकेंगे तो हमारे और ज्यादा सुनाने लग जाएगी हमें। मुझे ऐसे करेक्ट नहीं करते लोग, मुझे खुद ही एहसास इस बात का हुआ था कि मुझे एज आई सेड मजाक भी सोच समझ के करना चाहिए। बट जैसे शाहरुख थोड़े विटी हैं, आप थोड़े विटी हो, दोनों दिल्ली वाले हो, दोनों का एक अपना सरकाज़्म है, बट कई बार लोग उसे एरोगेंस भी देखते हैं। ये मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आप मानेंगे नहीं सर से पूछा था ऑन सेट। हाँ, मैंने कहा सर ये आप समझ पाएंगे जो मैं गो थ्रू कर रही हूँ, आपने कितनी बार किया होगा, मैंने तो खुद देखा जिन जोक्स पे आपके मैंने सीटियां तालियां मारी हैं व्हाइल ग्रोइंग अप, मुझे पता है उन्हीं जोक्स के लिए आपको लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया है, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब मुझे बताइए आप कैसे गेट थ्रू करते हैं इस फेस से कि लोगों को समझ नहीं आया जोक था वो। तो उनका भी यही कहना था कि जिन लोगों के सामने तुम जोक मारते हो उन लोगों का भी जोक का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, तो आपका जोक वर्क कर रहा है। हाँ, तो वरना पड़ी है एग्जैक्टली कोई सीन था कि आप ये कैसे करते हो, रात को कितनी देर सो खराटे लेते हो, तो ये सेट की तुमने किसी लड़के से कहा मैं इनको जवाब दूंगा, किसी लड़के से कहा तू पूछ, तो आके सो के आज ना मेरे साथ एवरीबॉडी इज लाइक यार देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड यू नो हम लोगों के मुंह से ये बात बहुत ही बिना सोचे दिमाग में नहीं आती, लाइन में मुंह में डायरेक्टली आ जाती है। दोनों लड़कियों से नहीं कहा, वहां जो लड़के किसी लड़के से कहा ये सवाल अब तू पूछ मेरे से, ही आस्क्ड एंड ही ब्लंटली सेड, तो आना ही I can so see him saying that and it is so funny for me to मेरे को समझ में आता वो ह्यूमर, बट सबको नहीं आता, तो इसलिए अपना ह्यूमर जो है उन्हीं लोगों के सामने रखो जिनको ये समझ आए, बाकी सबके सामने सीधी सीधी बात करो। नहीं प्लीज बॉयकॉट मत कीजिए, बिल्कुल मेरी पिक्चर देखिए,
मेरे को कोई ना मैं जोक मार रही हूँ ना पिक्चर में मैंने कोई जोक मारा है। तब भी अनुभव सिन्हा के साथ ही थी, इस बार भी हो। नहीं तब अनुराग के साथ। अनुराग के साथ। हाँ अभी अनुराग सर के साथ। अनुराग कश्यप वर्सेस अनुभव सिन्हा। मतलब क्या करना दोनों का मैच कराना दोनों का आर्म रेसलिंग क्या। मैं पूछ रहा हूँ किसी एक को चूज करना क्योंकि मैं थोड़ा टफ नहीं मैं एक को नहीं चूज कर सकती। मेरे कुछ डायरेक्टर्स मेरे को आप मेरी फिल्मोग्राफी देखिए तो मेरा पूरा करियर ही इन डायरेक्टर्स की वजह से चल रहा है बिकॉज इन्होंने ही मुझे दोबारा काम दिया है। मेरा पास बैकग्राउंड तो है नहीं कोई ना ही मैंने इस पे भी काउंटर क्वेश्चन आता है। जैसे ये आया कि आप आउटसाइडर है, आपने हमेशा इस बात को कहा कि मैंने अपनी मेहनत पर खड़ा किया, अब आप इनसाइडर बन गए। मैं कहाँ इनसाइडर बन गई? जैसे अनुराग सर, अनुराग कश्यप हैं, अनुभव सर हैं, वो आपके साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में बार-बार साथ में काम कर रहे हैं और आपका भी एक अपना ग्रुप है, दोस्ती है, बॉन्डिंग है। सो अब एक बाहरी लड़की जो है जो रैंडम आपको देख रही है उसे आप कैसे समझाओगे कि ये ग्रुपिज्म नहीं है और जो हम सोच रहे थे वो ग्रुपिज्म है? Because now you guys have become friends. I don't know प्रॉब्लम जो इनसाइडर्स भी होते हैं टेक्निकली स्टार्टिंग से, अगर उनको मेरिट बेस अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ सक्सेसफुल फिल्म्स दे रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस एक स्पेसिफिक डायरेक्टर के साथ सराही जा रही है, लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल, आर्या ने गंगूबाई में काम किया, क्या बेहतरीन काम किया। उनको अगली पिक्चर भी सेम डायरेक्टर के साथ मिली, क्या बेहतरीन काम करी। कोई नहीं बोलेगा कि ये नेपोटिज्म के चलते उसको दोबारा काम मिला, जो महेश भट्ट की बेटी। इट्स बिकॉज़ दे वर्क टुगेदर, इट वाज अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्टर एक्टर, दे वर्क अगेन। अगर इस लॉजिक से आपको दोबारा काम मिल रहा है क्योंकि आप सक्सेसफुल जोड़ी हैं एज प्रोफेशनल्स, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट। द प्रॉब्लम इज जब आपको मौके पे मौका मिलता जाता है और हमारी पूल से वो मौके निकलते जाते हैं। जैसे विनीत सिंह ने मुझसे कहा कि शाहिद का भाई जो है वो मेरे साथ लाइफ हो तो ऐसी में साथ में घूमता था, मैं उसे गोद में खिलाता था। आलिया को मैंने गोद में खिलाया एंड नाउ दैट इज वेल। वो फिल्म कर रहे हैं, अभी भी मुझसे अच्छे पैसे ले रहे हैं और मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। हमारे को हर फिल्म में प्रूव करना है। हमारा कोई वो नहीं होता कि अच्छा अब नाउ यू हैव अराइव्ड, अब आप स्टारडम एंजॉय करो। आप टंग को नोच नहीं छू सकते सिर्फ, वो तो मैं नहीं छू सकती एक्चुअली में। इतनी लंबी जुबान नहीं है मेरी। I've been saying this for months. Get on OfferUp. So now I'm on OfferUp. Yo, we're about to cook right now. And they are actually so stinking cute. These are so cute. Please just recycle, reuse things. Are you joking me? We are very happy. 10 out of 10. Please, let's be mindful. Y'all know. I'm obsessed. हालांकि नेपो वर्सेस नेपो फाइट बड़ा मजा आता है। अभी एक देखा था हमने, इन्हीं जिन दो लोग का नाम लिया आपने, इट वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो जहां पर आलिया इग्नोर्ड अनन्या एंड देन पीपल रिकॉर्ड कि कॉफी विद करण में शी सेड समथिंग कि मेरा आईक्यू ज्यादा बेहतर है। शी सेड कि मुझे देश के प्रधानमंत्री के नाम याद है। या मुझे ना ये तो मतलब अगेन आई विल give the benefit of doubt of humor there. Sorry, but I'll tell you ये प्रॉब्लम ये वाली नहीं exactly, but आउटसाइडर वर्सेस आउटसाइडर भी होती है। मेरा ये मानना है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को ना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत हो चुकी है हसल की कि बस कुछ भी करके कोनिया मार के अपनी जगह बना लें हम कि हम अपने साथ जो तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आउटसाइडर्स भी आउटसाइडर को सपोर्ट नहीं करते। अगर हम बात सारे एक ही बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास ऐसी पावर नहीं है, बैकिंग नहीं है, बट ऐसा आप लोग आपस में लड़ते जैसे कंगना और तापसी पन्नू की लड़ाई पूरी दुनिया में फेमस है। जी पता नहीं मैंने कब लड़ाई करी, मेरी लड़ाई तो तब होती है जब दो लोग भिड़े। मैं तो कभी भिड़ी ही नहीं। मैंने आप मुझे बता दीजिए मैंने आज तक एक भी लाइन बोली हो उनके अगेंस्ट। आपको उनकी बहन ने चीप कॉपी कहा था। उनकी बहन ने तो मैंने क्या कहा रिटर्न में, आपको याद है? आपको याद है? मैं याद बता सकती हूँ आपको कि हाँ मैं उतने पैसे नहीं कमाती जितने कमाती, तो मैं हूँ चीप और वो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी कॉपी कहलाने में। आप मेरा कोई स्टेटमेंट निकाल लीजिए। जैसे आप दोनों स्ट्रांग होते हो। कंगना की क्वीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। कंगना से मैं रियल लाइफ में मिला हूँ, हालांकि वो उन्होंने खुद कहा कि उन्हें भी कलेश करने में मजा आता है।
जब वो खाली बैठती है तो ट्विटर पे पंगे लेने में मजा आता है, रियल लाइफ उन्हें किसी से बात करने का मन नहीं करता। शी इज आल्सो नाइस लेडी, जब मैं उनसे मिला बहुत अच्छे तरीके से रही, आपसे भी बॉन्डिंग रहा। बट आप आपस में जो लड़ते हो, तो कभी किसी ने कहा नहीं है कि अगर आप 2 लोग साथ में आते तो क्या शानदार पावर होता? बिकॉज जो फिल्में आपने की है, जैसे मैं आपकी फिल्म देखता हूँ, पिंक देखता हूँ, मुझे आपकी पिंक बहुत पसंद है। मुझे थप्पड़ देखकर मैं अंदर तक हिल गया था कि यार ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। मन मर्जी आपकी मुझे मेरी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। बदला मुझे बहुत पसंद है, अभी 80 का ट्रेलर देखकर मेरा दिमाग खराब हो रखा है। सो आई फील आप कंगना या ऐसे जो आउटसाइडर आके जिन्होंने बॉलीवुड पर अपना बनाया और फीमेल सेंट्रिक फिल्में कर रहे हो, आपकी लड़ाई ने क्या उन नेपो किड्स को फायदा नहीं दिया? आई डोंट नो अबाउट देम, बट किसी ना किसी को तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा मेरी तरफ से तो कोई लड़ाई है नहीं, बट मुझे ये जरूर लगता है कि किसी ने कुछ जाके वहां पे जरूर ऐसा बोल दिया है जो नहीं चाहता है कि हम साथ में आए, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड रहा होगा कि अगर साथ में आए तो हो सकता है कि बहुत जबरदस्त कुछ हो। हाँ, एक शरारत करूं मैं? करो भाई, बोलो। मैं कंगना से दोस्ती करोगे? मैं बिल्कुल बात, मैं तो हमेशा बोला मैं कभी भी मुझे मिलेंगी आसपास मैं जरूर जाके, मैं टेक्निकली शी इज माय सीनियर, व्हाई वुडंट आई गो अप टू हर एंड रिस्पेक्टफुली से हाय हेलो टू हर। उनका क्या जवाब होगा उसकी गारंटी मेरी नहीं है, अपनी गारंटी अपने बिहेवियर की गारंटी मैं ले सकती हूँ। आपके दिल में कुछ नहीं है? नहीं, मेरे को एक्चुअली कुछ नहीं है। अच्छा, क्या जो पॉलिटिकल व्यूज होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं? मेरे को हमने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कोई इंसान, कोई डायरेक्टर है जिसकी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, वो आपको बुलाता है कि आप आपसे आ जाओ फिल्म करते हैं, जी आप कर लोगे? ऑफ कोर्स करूंगी, स्क्रिप्ट दिखाएंगे ना पहले। हाँ, मतलब अगर आपको स्क्रिप्ट समझ आती है 100%। ये डिफरेंस नहीं है। ऐसा हुआ था, मैं आपको एग्जाम नाम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ मैं बताऊंगी कि एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था, जिनकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी, और मैंने वो स्क्रिप्ट इस वजह से मना नहीं करी थी कि वो डायरेक्टर है, उनकी आइडियोलॉजी है। मैंने स्क्रिप्ट में उनको बताया कि मुझे ये चीजें जो है मुझे नहीं लग रहा कि मैं ठीक से कर पाऊंगी या मुझे नहीं समझ आ रही, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहूंगी। और मुझे बिल्कुल एक सेकंड के लिए मैंने नहीं सोचा था कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, मुझे इनके साथ काम करने में मजा आना चाहिए। वो किसी भी कोई आइडियोलॉजी से बिलोंग करते मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्टर्स ये भी देखते हैं कि स्क्रिप्ट में क्या है या जस्ट रूल देखते हैं या क्या रूल है वो देखते हैं? दोनों देखते हैं। पहले तो ये देखना पड़ता है कि स्क्रिप्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। पिक्चर हिट हो, पिक्चर अगर फ्लॉप हो और आपने बेहतरीन काम करा, कोई नहीं पूछेगा आपको, तो इसलिए एनर्जी वेस्ट करने से धुरंधर में रणवीर सिंह ने एक रोल प्ले किया। ऋतिक रोशन ने कहा कि मैं पॉलिटिकली इसको सपोर्ट नहीं करता, बट क्या कमाल की फिल्म है। बाद में वाईआरएफ ने खुद तारीफ की, सबने तारीफ की। दीपिका की आइडियोलॉजी के लोग मानते हैं कि जो धुरंधर में रणवीर सिंह ने दिखाया उससे कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है, बट रणवीर ने उसको जिया, पैसे भी लगाए, फिल्म बहुत बड़ी हुई, पार्ट 2 भी आने वाला है। अगेन रणवीर सिंह द हीरो वापस मार्केट में आ गया। तो ऐसी कोई फिल्म जिसमें आप आइडियोलॉजिकली फिट नहीं बैठ रहे हो, आप करोगे? अगर मुझे स्क्रिप्ट जमती है, अपना रोल जम रहा है, बट हो सकता है कि आइडियोलॉजिकली आपकी कुछ बातें जो मैच ना कर रही हो। आइडियोलॉजिकली क्या बात है? अगर आपको स्क्रिप्ट सही लग रही है, जैसे उस धुरंधर में था ये नया भारत घर में घुस के मारता है। मैंने एक्चुअली फिल्म नहीं देखी है, बट मेरे को ये समझ में आया, काफी लोगों ने बोला यार किस तरह का वायलेंस जो है वो गलत है दिखाना या बिल्कुल सही नहीं है दिखाना। उससे मैं एक्चुअली एग्री नहीं करती हूँ। अगर आप इस तरह की यूनिवर्स की फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे जान जो है जिस तरीके आप जोखिम में डालते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिल्म वायलेंट होने वाली है। आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हो उस फिल्म के अंदर? फिर कैसे डिसाइड करोगे ये सही गलत है? बिकॉज़ लोगों ने खुद देख ली, खुद मैं लोगों के हिसाब से नहीं डिसाइड करती हूँ ना, मैं अपने आप डिसाइड करती हूँ। मैं फिल्मोग्राफी देख के कौन उठाता है ये पिक्चरें जो मैंने उठाई हैं, कौन बंदा अभी 30 साल की उम्र में कोई 60 साल की औरत का रोल क्यों प्ले करता सांड के अंदर? अगर इतना मैंने जनता के हिसाब से सोचना होता कि मुझे कैसे देखेंगे, मैं अभी जहाँ मेरी रोमांस करने की उम्र थी मैं वहां पे दादी बन गई थी जाके। तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि जनता मुझे मेरी इमेज को क्या देखेगी। मेरे को ही देखना है कि उनको मजा आएगा ये फिल्म देख के कि नहीं आएगा। मेरे को एक बड़ा अच्छा सवाल आया। जितने हमारे बॉलीवुड के खान हैं, एक्टर्स हैं, बड़े वाले एक्टर्स हैं जो पूर्व थे, हीरोइन तो सब रिटायर हो गई, या तो साइडलाइन में भेज दिया गया या बड़ी मम्मी का रोल, दीदी का रोल कर रही है, या तो जब बैठ गई। हीरो, चाहे आपने साउथ में भी काम किया, बॉलीवुड में, हीरो 60 साल का है, हीरोइन 18 से 28 32 तक 32 नहीं आती, 18 से 28 में खत्म हो जाती है। वो रोमांस भी कर रहे हैं, वो स्मूच भी कर रहे हैं, वो रोमांटिक सीन्स भी कर रहे हैं, इंटेंस सीन भी आ रहे हैं, लोग भी खुश हैं, शादीशुदा मर्द हैं। उन्हीं की बीवियां जो एक्ट्रेस हैं, अगर कभी गलती से कोई रोल कर दे तो हम लोग गाली देते हैं। तो ये वही दोगला समाज है जिसकी आप बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले।
कि हाँ, और हम वही लोग हैं जो कीबोर्ड पे बैठ के बहुत गालियां भी देते हैं लोगों को, एज गैप दिस बट अगर फिल्म आती है ऐसी औरत की जो उस सेम एज की हीरोइन थी, आप वो तो देख ही नहीं रहे हैं, आप उसको बराबर की फिल्म तक नहीं मान रहे हैं, उसको बराबर का मौका नहीं देते, बराबर की स्क्रीन नहीं मिलती, बराबर के शोज नहीं मिलते, तो फिर आप तो शादीशुदा मेल एक्टर इंटेंस सीन करे तो लोग शिकायत नहीं करते, शादीशुदा फीमेल और अगर इंटेंस सीन करे तो लोग कहते हैं कैसी औरत है शादी क्यों की। ये तो स्टार्टिंग में मुझे अपने करियर के बोल दिया गया था एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने, देखो दो चीजें हैं, एक तो कभी वैम्प का रोल मत करना, नहीं तो उसके बाद हीरोइन नहीं कहलाओगी, और दूसरा कभी अफेयर मत करना इंडस्ट्री में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए अगर तुम्हारा अफेयर है भी, क्योंकि अगर एक बार भाभी की नजर से देखा किसी ने, उसके बाद दे विल नॉट बी एबल टू इमेजिन यू लाइक दैट। हाँ, तो वो उन्होंने कहा ये आपकी इमेज भाभी वाली हो जाएगी कि अब भैया की बीवी, अब तो हम इसको उस नजर से कैसे देख सकते हैं, मतलब कि आप सारी हीरोइनों को जब तक उस नजर से नहीं देखेंगे तब तक वो आपके लिए हीरोइन है ही नहीं। अब आपकी फिल्मोग्राफी पे आते हैं, मुझे आपकी फिल्म बहुत पसंद है बाय द वे, स्पेशली जो ये आपने समाज को लेकर फिल्में शुरू की हैं, क्योंकि वो फिल्म खत्म होने के बाद मेरे जहन में कुछ रहता है और एक इंसान के तौर पर मैंने वहां सोचना शुरू किया, एक बेहतर इंसान खुद को बनना भी सीखा, जिसको मैं नॉर्मल मानता था, जैसे पिंक आई थी, सो नो मींस नो जी, ये बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हम ये मानते थे कि कई बार औरत की नाम में भी नखरा है, या कई बार किसी औरत ने शोर मचाया, अरे प्यार से भी कह सकती थी, हंस के भी, इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी। पिंक कहां स्टैंड करती है आपकी लाइफ में, और किसी ने कहा कि इतनी अर्निंग क्या जरूरत थी यार, तुमने तो अलग ही क्रांति कर दी। अरे ये तो पिंक तो वो पिक्चर है, पुट मी ऑन द मैप जिसको बोलते हैं ना, कि इसके बाद मेरी रेलेवेंस होनी शुरू हुई इंडस्ट्री में पिंक की वजह से, द पिंक गर्ल चलते फिरते मेरे को समझ लगा दैट पिंक गर्ल, तो मेरी आइडेंटिटी इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो पिंक को जाता है। चीप कॉपी से हाई कॉपी आप पिंक से बन गए। आई डोंट नो, आई थिंक उसके बाद ही चीप कॉपी बनी हूं मैं, उसके बाद ही तो बनी हूं चीप कॉपी। बच्चन साहब थे, आप थे कमाल का, नहीं अब उसका चीप कॉपी वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, बट जैसे कहते हैं संस्कार बनाम बिगड़ी हुई लड़कियों को लेकर कि समझदार लड़की वो है कि झुक जाए, आमतौर पर माँ बाप भी कहते हैं, कलेश करने वाले लोग समझदार संस्कारी नहीं होते। ये घर में समझाना इजी था जो आपने पोर्ट्रेट किया, कभी ऐसा हुआ कि जो फिल्म आपने की पिंक या थप्पड़ जैसे फिल्म, उसको घर में भी एक्सेप्टेंस कराने मुश्किल हुआ? मैं कोशिश नहीं करी एक्सेप्टेंस कराने की। आपने किसी ने फोन किया? नहीं, मैंने सुना मेरे रिलेटिव्स से कुछ, एक थप्पड़ ही तो था, फिर घर तोड़ दिया, बच्चा होने वाला था, वापस जाना चाहिए था। मैंने कहा चलो बच्चा बड़ों के भी यही करता, वो भी अपनी बीवी को थप्पड़ मारता, या लड़की होती वही थप्पड़ खाती रहती, आपके लिए 10 थप्पड़ खराब होंगे, मेरे लिए एक था, आप ये मान के पिक्चर देख लीजिए। तो ये मैंने औरतों को सुनते थे, मेरे कुछ एक दो जान पहचान वालों ने फोन वेरी गुड परफॉर्मेंस, फिर दैट वन स्लैप ना वाज लिटिल लाइक, मैंने कहा आपके लिए आपकी मर्यादा एक से ज्यादा की होगी, मेरी एक ही थी, हो सकता है ऐसी औरतें जिनके लिए एक हो ना सिर्फ, तो वो गलत हो गई, आप ठीक हो, ये किसने कहा? मतलब ये मैंने बहुत सुना कि केस लड़ा, सब कुछ लड़ा, बट एवरीबॉडी वाज लाइक लास्ट में माफ कर देना चाहिए था, बट उसे माफ नहीं करती वो। हाँ, क्योंकि उसने माफी मांगी ही नहीं, अंत में आके जब माफी मांगी तो उस लड़के ने, तब तक डिवोर्स हो चुका था, तब तक वो समय आ गया था कि उसको खुद ही बोलना पड़ा मैं तुझे वापस कमाऊंगा। वो ब्यूटी ऑफ राइटिंग थी अनुभव सर की, कि उन्होंने वहां पे ये बात बुलवाई कि अब मैं तुझे कमाऊंगा, तो वो ब्यूटी दिखाने के लिए कि हम कितनी बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रिलेशनशिप, हम सॉरी भी नहीं बोलते हैं। तो वो बात सिर्फ थप्पड़ की नहीं थी, बात ये थी कि तुमने उसके बाद उसको ठीक करने के लिए क्या किया। हाँ, आपने कब लव यू बोला था लास्ट टाइम? हम रोज बाबू आज मैंने एक वो भी भेजा है इसको इंस्टाग्राम पे, एक बड़ा प्यारा सा मीम नहीं, मतलब वो आते नहीं है कोटेशंस टाइप की, कि ऐसा हस्बैंड चूज करो कि अगर जिंदगी में कभी कोई दोस्त भी ना बचे, उसके साथ तुम हर मिनट बिता सको विदाउट मिसिंग एनी फ्रेंड्स। बाबू सुना करते हो? नहीं। Is lag the worst? Well, with ExpressVPN, say goodbye to higher ping and lag spikes. Gaming with ExpressVPN is a no-brainer. There's ultra-fast VPN servers to handle fast-paced games, access to servers in 105 countries, so you can always find the closest game server you're playing on, and you're covered on whatever device, whether that's your PC, your console, or your smartphone. Level up with ExpressVPN today. Yahoo Mail, email and planner.
Download now. नहीं वैलेंटाइन वीक मनाते हो? आज चॉकलेट नहीं अपने एनिवर्सरी याद नहीं थी हम लोगों को। मैं आपको बताऊं तो मैं बता रही हूँ वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ रोमांटिक कपल, वी जस्ट बट लोग कहते हैं ना कि ऐसे मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए, औरत अपने पसंदीदा मर्द के लिए बाबू शोना बन जाते हैं। पसंद नहीं है। मैं बता रही हूँ वैलेंटाइन डे का मुझे, मैं आपको थोड़ी मिडिल क्लासनेस भी दिखा देती हूँ उसके अंदर जो आज हुआ है, आज ही हुआ है शायद सुबह ये भी। तो मुझे दिखाया गया कि ये जो बैग आ रहा है ना डियोर का, स्पेशल वैलेंटाइन डे कलेक्शन के, तो ही नोज आई लाइक टू, मैं एक दो चीजों में पैसे खर्च करना पसंद करती हूँ अपने लाइफ में, उनमें से एक है बैग्स। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं गिफ्ट करता हूँ वैलेंटाइन डे पे, इफ यू आर नाइस टू मी आई विल गिव यू दिस फॉर वैलेंटाइंस डे। तो मैं कहा डोंट, इट इज टू एक्सपेंसिव एंड आई हैव द सेम कलर बैग ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा ये वाला मध्य कलर का है मेरे पास, तो मैं देखी कुछ और अगर मैं पसंद आएगा मैं तेरे को फॉरवर्ड कर दूंगी, मुझे खरीद दियो, बट ये मत दे मेरे को अभी। तो हाँ, ये हमारा वैलेंटाइन डे का डिस्कशन था। अभी भी जैसे पिंक में था, कपड़ों को लेकर था, जैसे मैं अभी बात कर रहे थे हम नीना जी का, तो नीना जी अब बहुत अलग हो, उन्हें घंटा फर्क पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत जबरदस्त वन पीस पहन के भी घूम रही है, शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ। बट कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था रिसर्च में कि देखो रेखा जी कैसे कपड़े पहनती है, कैसे पहनती हैं। अब आपको अभी भी लगता है कि आपको भी कपड़ों से लोग अभी भी समाज में जज करते हैं कैरेक्टर? हाँ, ऑफ कोर्स करते हैं, हर किसी भी लड़की को करते हैं। हम देख लीजिए, चाहे वो नीना जी की उम्र की हो, चाहे मेरी उम्र की, चाहे मुझसे भी छोटी हो, आप कपड़ों से जज करी जाती हैं। और वैसे भी इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट पिक्चर्स, राइट? और जज करना तो हमारा जन्म से अधिकार है। तो हम इंस्टाग्राम पे पिक्चर और वीडियो देखेंगे तो हम कैसे अपनी जो हमारा बर्थ राइट है टू जज, उसको कैसे हम मिस कर दें। अब ये जोक है, डिस्क्लेमर नीचे, सरकास्टिक जोक, सॉरी। बच्चे तो औरतों से पैदा होते हैं जी, तो फिर ये संस्कार उनमें क्यों जा रहे हैं कि ये जो शिकायतें औरतों को हैं जी, वो अगली पीढ़ी में ठीक क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि सारी औरतें सफर कर रही हैं। उनको शिकायतें देना देखते ही नहीं है। हमें लगता है कि यही है, यही नॉर्मल है, ये प्रॉब्लम वही है। हम एक पेट्रियार्कल हाउसहोल्ड में रहते हैं जहाँ पे यही सही ही माना जाता है, तो हम आगे भी वही ट्रांसफर करते हैं। और हम सब वहां से आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही बड़ा लिबरेटेड थी कि मेरे कपड़ों में कभी डाउट नहीं उठाया या ये सही नहीं है, ये मत पहनो, वो पहनो, सब हम वहीं से आए हैं। अब कहीं किसी को तो बोलना पड़ेगा चेंज, समवन नीड्स टू गेट पर्सनल। थप्पड़ फिल्म में थप्पड़ हमारे यहाँ समाज में माना जाता है प्यार। कई बार लोग कहते हैं हम जिससे प्यार करते हैं उसी पे तो गुस्सा दिखाते हैं, उसी पे तो हक जताते हैं, उसी तुमसे प्यार था इसलिए तुमको थप्पड़ मार दिया मैंने। रिलेशनशिप्स में आपके हिसाब से कहां पर बॉर्डर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि नहीं ये बर्दाश्त नहीं हो? जब सामने वाले को अपनी इज्जत गंवानी पड़े उस रिलेशनशिप में, इन द सेंस लाइक आप थप्पड़ मार रहे हैं, आपके लिए वो प्यार है क्या? दूसरे वाले सामने वाले इंसान के लिए भी वो प्यार है, या वो सिर्फ ये अपनी इज्जत थोड़ी नीचे करके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट परे करके ये ले रहा है कि चलो उसने प्यार में बोला तो मैं मान जाती हूँ, वो गलत है। उसके लिए भी, अगर उसको भी प्यार लग रहा है तो हाँ आप खाते जाइए ना थप्पड़, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। बट अगर आपको डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ उससे तो वो गलत है। क्या रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स तापसी पन्नू के लिए रिलेशनशिप्स में? मेरे तो वही था सेंस ऑफ सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मेरे को बोझ ना महसूस हो रिलेशनशिप का, कि हर कदम पे मुझे हर चीज पूछ के करनी पड़ेगी, बता के करनी पड़ेगी, डिस्कशन होगा उसके ऊपर, मैं कभी भी उनसे एक कदम आगे नहीं चल सकती लाइफ में, ये सब जो है। और आपकी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती। जैसे पर्सनल लाइफ जैसे दो जिस्म एक जान का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता। वो अलग जिस्म है, अलग जान, अलग जिस्म अलग जान। तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मुझे लगता है तेरा पैसा मेरा, मेरा पैसा भी मेरा। बेशक ऐसा हो पर ऐसा नहीं है। दोनों अगर इंडिविजुअली नहीं ग्रो करेंगे ना, अगर इंडिविजुअल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स नहीं होगा दोनों का अलग अलग, सब कुछ साथ में होगा ना, then it's I think it's scary. So if I mention your relationship में 4-5 चीजें कि इनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एफर्ट, गुड सेक्स या इमोशनल बॉन्डिंग, अवेलेबिलिटी, कैसे अफोर्ड करते हैं? ये आपने बड़ी सारी चीजें बोल दी, बट मेरे लिए सबसे सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं बाकी सब चीजें जो है वो मेकअप हो जाती हैं। भले बंदा बिल्कुल रोमांटिक ना हो, एक फूल भी ना दे, हाँ ठीक है, सड़ा सारा तो किस बात करें? बाकी बातें बोलो ना कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी भी मैटर करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर आपने बोला क्या म्यूचुअल एफर्ट, जो भी प्यार दिखाने के तरीके होते हैं, दैट आल्सो हैज सेक्स इन इट।
बिकॉज अदरवाइज बिना सेक्स के प्यार हो रहा तो वो तो गलत ही है। और और नहीं हो रहा है तो वो भी मे बी समथिंग इज नॉट राइट। और उसके बाद बाकी सब चीजें जो भी हैं आपकी, मेरे लिए मैंने टॉप प्रायोरिटी बताई। बच्चों के लिए परेशान करने वाले लगे घर वाले? किसी ने परेशान नहीं किया? आपको ऐसे भी कौन करेगा? वो कह रहे हैं वो जो तुम करो सब सही है। वो कह रहे हैं भाई जब तुझे बीटेक कराया हमने, तूने नौकरी मर्जी से की, तूने शादी मर्जी से की, तो तू घंटा बच्चा मेरे कहने पर नहीं। वो ये कि भाई तू कर ले, हमें बता दियो बस। जब भी डिसीजन हो, मैं शादी के लिए भी यही था। क्योंकि इंसान सोचता है अरे कैसे होगा, किससे करेगी, कौन है वो, कैसे बैकग्राउंड चेक करेंगे। ठीक है, ओके, यू थिंक ही इज सिंसियर, ओके गो। ग्रेट। बदला में एक डायलॉग था जो बड़ा पसंद है मुझे कि 6 और 9 एक ही होते हैं, नजरिए का फर्क है। तापसी पन्नू दुनिया की नजर में हमेशा 9 रही है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, कभी 6 भी उनके अंदर आया? डर, कमजोरी? 100% मैं इंसान हूँ यार, नहीं तो मैंने अपने आप को भी भगवान मान चुकी होती। नहीं, मैं बहुत 6 क्या मैंने, जैसे नीना जी से मैंने कहा आपको देखकर हर और औरत को लगता है ऐसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन होनी चाहिए, नहीं, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट थी। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ एक जरूरत थी मेरी कि मुझे सर्वाइवल के लिए जरूरत थी। यही होता है। अगर मैं नहीं बनती स्ट्रॉन्ग तो मेरे लिए कौन बनता स्ट्रॉन्ग? कई चीजें मेरे को लगता है मैं कई बार हार्श हो जाती हूँ, कई बार मैं थोड़ा सा रफ साउंड करती हूँ, बिकॉज मेरे को मेरी लाइफ ने ऐसा बना दिया है। पहले तो आप दिल्ली में हो जहाँ पे आपको रोज अपनी प्रोटेक्शन तुम्हारे कंधों पे, अगर तुम्हारे को स्कूल जाना है, स्कूल तो शायद स्कूल बस आती है, कॉलेज जाना है, बाहर घूमने जाना है, कहीं जाना है, तो आपको कोई तुमसे ढंग से बात करे, तुम्हें पहले रोजा नहीं मेरे से क्या चाहता है, मुझसे अच्छे से क्यों बात कर रहा है, यू टू ओवर कॉशियस, राइट? तो आपको थोड़ा सा हार्श और थोड़ा हर चीज को डाउट वाली नजरों से देखने वाला बना देता है। ठीक है, उसको आप एक इंडस्ट्री में आ गए जिसकी इमेज ऑब्वियसली अच्छी नहीं है, जहाँ पे आपको अगेन खुद की डिफेंस में खड़ा होना पड़ेगा। मेरे घर वाले नहीं जानते किसी को, तो मुझे अपनी खुद की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर वाले तो बोलेंगे आप वापस आ जाइए, कोई जरूरत नहीं सब करने की। तो वो आपको थोड़ा हार्श बना देता है। फिर आपको मौके नहीं मिलते, आपको खुद के लिए लड़ना पड़ता है हर चीज के लिए, टू गेट दैट वन अपॉर्चुनिटी, टू गेट द डिजर्विंग चांस। कॉन्स्टेंटली हर फिल्म के साथ आपको लड़ना पड़ता है। इट मेक्स यू स्लाइटली रफ एंड हार्श फ्रॉम द आउटसाइड। तापसी को वीक होने का मन किया? मैं ऑल द टाइम, एवरी डे। कैसी वीक तापसी कैसी होती फिर? वीक तापसी ऐसी होती है जो अपनी बहन के सामने या अपने पति के सामने रैंट कर रही होती है कि यहाँ पे मतलब किसी को नहीं पड़ी है, कोई नहीं सुनना चाहता। बट यू नो एज आई सेड, मैं सामने नहीं लेके आऊंगी वो चीज आता, क्योंकि वो कोई देखना चाहता। और रिपीट नहीं करना पड़ेगा कहीं पे, एक ही पति है मतलब, बट वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा, उसको बता सकते हो आप। नहीं, उसको बता सकती हूँ मैं, और मैं बहन भी मेरी एक ही है, उसको भी मैं बता सकती हूँ। तो मैं उनके सामने थोड़ा रैंट करती हूँ, थोड़ा खुश हो जाएंगे, वो भी उसको नुकसान नहीं है। नहीं मैडम, बाकी मैं जनरली बोल रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग औरतें होती हैं, ऐसा मत सोचिए कि सारे टाइम वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं। आपने सिर्फ उनका एक पहलू देखा है। अगर वो वीक नहीं होती तो उनको स्ट्रॉन्ग अगर वीक मोमेंट में नहीं होती तो उनको स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत महसूस नहीं होती। हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। हमने बदला में देखा था कभी कभी जिद अंधा कर देती है। सो लाइफ में सक्सेस को लेकर कहीं आपने लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करी कि यार ये लाइफ में नहीं करूंगी मैं? जिससे मुझे रात को नींद अच्छी ना आए। क्या चीजें हैं वो? मतलब मुझे वही मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊंची मुझे कोई चीज नहीं, छोड़ के मुझे कोई चीज नहीं करनी, क्योंकि मुझे हमेशा लगा मैं बीटेक करी है भाई, मैं ऐसा नहीं है यहाँ काम नहीं मिला तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी या मेरी नौकरी नहीं कोई देगा, वैसे नहीं है घर से। हाँ एग्जैक्टली, मैं अपॉइंटमेंट लेटर संभाल के रखा है। मैंने भी नहीं किया था, वो संभाल के रखा है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो मैंने रखा है बस। डैड से मैंने कहा ट्राई मारने दे कुछ सेम डिटो। 9 महीने बाद ज्वाइनिंग होती है, 8-10 महीने होते हैं, मैंने उसी मेरी जॉब लग गई, मैंने कहा हो गया मेरा। तो मैंने एमबीए के लिए बोला था और मैंने बोला था कि मुझे ट्राई करना तो चलता था, ठीक है, नहीं तो करती हूँ एमबीए। मैंने देखा था एक बार कर लेगा मेरे मन से, फिर नहीं तो जो बोलोगे कर लूंगा मैं। सेम डिटो। शादी ब्याह तो मैं सब मांग, मैं कहा एक बार बस कर ले दो। डिटो। मैं 3 इडियट देख के गया था एकदम। नहीं, मैं बिना 3 इडियट देख के बोल दिया था। Grainger knows that as an HVAC technician, the heat is on you every day. Your first call, an office building with a noisy AC unit. Time to put your experience to work. On site, your meters don't lie. The blower motor's failing. But Grainger's easy-to-search website quickly helps you find what you need to keep the office and their HVAC running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
ओके, तो यही पूछ रहा मैं कि कोई आपकी बाउंड्री लाइन है किसी चीज को लेकर, रोल पे भी या किसी चीज पे भी, या सक्सेस को लेकर होता है कि हम ये नहीं करेंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर ने कभी पान मसाला गाइड नहीं किया, उनका ये था कि पैसा अच्छा रहा बट ठीक है मेरा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें डूज एंड डोंट। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा लॉजिक ये होता है, हाउ मच सक्सेस इज टू मच सक्सेस। आप कौन सी लेवल ऑफ सक्सेस के बाद आप सिक्योर फील करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ बस बहुत हो गया, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो आई स्टॉप्ड रनिंग बिहाइंड दैट कि ये इतना सक्सेसफुल होने के बाद मैं अराइव हो चुकी। मैंने वो वाले जो मुझे रात को चैन की नींद ना दे, यानी कि मैं चाहे मेरी एंडोर्समेंट हो, चाहे मेरे फिल्म की चॉइसेस हो, चाहे मेरे रोल्स हो, चाहे मेरा स्टैंड हो चीजों पे, अगर मुझे लगे कि यार ये मैंने गलत कर दिया, ये अपने पर्सनल फेवर के लिए मैंने बहुत चीज गलत कर दी, मुझे अपने आप रात को नींद नहीं आएगी, अपने आप को खुशी में नहीं देख पाऊंगी, मैं कम सक्सेस से खुश हूँ, अपने अगेंस्ट खड़े होने से खुश नहीं हूँ। पिंक में कंसेंट कर सकता था, 80 में तो सब सारी चीजें उसके आगे की बात है। ये फिल्म बनाते वक्त, क्योंकि जब हम रेप विक्टिम्स की बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि शरीर तो नोचा गया लेकिन आत्मा को मार दिया गया। जी, जब ये फिल्म आपके पास आई होगी, आप बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, आपने सुनी होंगी लोगों की बातें, कोर्टरूम सीन्स हुए होंगे, कभी कुछ रहा जो रह गया कि परेशान इतना कर कि नींद नहीं आई, जो आप कह रहे थे, बेचैन होते। इस फिल्म के अंदर एक सीन है जो मुझे याद है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैं फ्लाइट में थी और मैंने बंद कर दी थी स्क्रिप्ट, और मैं कहा यार ये ना अभी पढ़ी नहीं जा रही आगे, मैं थोड़ा वेट करके पढ़ती हूँ। फिर मैंने कुछ टाइम लिया, आधे घंटे बाद दोबारा खोली और फिर पढ़ना शुरू किया। फिर एंड तक पहुँचते ऑब्वियसली बिकॉज एक फिल्म है जिसका विक्टोरियस एंड होता है तो यू फील विक्टोरियस एंड हैप्पी इन द एंड। बट एक वो जो सीन है ना, जो आप देखेंगे, जब आप पिक्चर देखेंगे, तो वो आपको, मेरे को टीजर में एक सीन था जिसमें वो कुछ कहते हैं, फिर आप जज साहब कहते हो, जज साहब भी कहती हैं, और फिर 6 साल की बच्ची का जिक्र होता है। हाँ, नहीं सर वो तो कुछ भी नहीं है, आप पिक्चर देखिए तो वो पढ़ के एक्चुअली मैंने तो पिक्चर देखी भी नहीं, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट में पढ़ के वो मैं बंद कर दिया था। मैं मूड खराब हो गया अभी पढ़ के। तो ऐसी चीजें जो है वो काफी हॉन्ट करती हैं। तो आपको जिस तरह से लगता है कि ये पिक्चरें साथ आपके रहेंगी थिएटर से निकलने के बाद, जैसे मेरी पिक्चरें आपको लग रही थी, ये पिक्चर भी रहेगी, हॉन्ट करेगी कुछ चीजें निकलने के बाद, क्योंकि नंबर इतना बढ़ गया। क्योंकि अब लग रहा है कि 80 से ऊपर का अगर आपको डेटा आ रहा है रिपोर्टेड, तो फिर तो हो गया ना। जैसे कि पिक्चर में एक लाइन भी है कि 80 एक दिन यानी कि एक साल में इतने के एक स्टेडियम भर सकता है। अब आप विजुअल सोचो, एक स्टेडियम भरा हुआ है रेप अक्यूज्ड से, तो आपको कैसे, ये एक साल का डेटा रिपोर्टेड और आप अलाउ कर रहे हैं समाज को। मेरा आपसे सवाल ये कि हम सब मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, ट्विटर पर बड़ी बातें करते हैं, बट अगर हमारे आसपास कोई रेप विक्टिम हो, कि हमें पता हो कि हमारे पड़ोस में रेप विक्टिम रहती है, हमारा नजरिया वैसा नहीं रहता जैसा सोशल मीडिया पे रहता है। हाँ, नहीं रहता है, क्योंकि मतलब आई एम श्योर जो लोग देखेंगे वीडियो वो एक बार विजुअलाइज करके देखेंगे कि उनके पड़ोस में रेप विक्टिम है, और फिर वो अपना बिहेवियर देखें जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या बात जो कर रहे थे। हाँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार हम ओवर कॉम्पनसेट करें इसको, ओवर कॉम्पनसेशन में कई बार भूल जाते हैं कि हम उसको शायद रोज याद दिला रहे हैं कि उसके साथ कुछ हुआ है ऐसा जो गलत हुआ है। कुछ ऐसे ओवर कॉम्पनसेटिंग टाइप बिहेवियर होता है, और कुछ होता है कि यार अगर ऐसा नहीं किया होता तो नहीं होता, अब तुम अगली बार ऐसा मत होने देना, ये ऐसे करती तो रात को करती, तो अगर ये इसकी जगह वो पहन लेती तो वो जो होता है ना, जो इस तरह की बातें आपको कॉन्स्टेंटली सुनने को मिलती हैं आसपास। और अगर सोशल मीडिया पे पहुंच जाओ, वहां तो यू आर डूम्ड। अगर आप किसी भी तरह के न्यूज के नीचे के कमेंट कर लो, खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी ऐसा किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो और उसकी न्यूज रिपोर्ट हुई हो और उसने गलती से अगर नीचे के कमेंट पढ़ लिया ना, आई डोंट थिंक दैट पर्सन विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ वो स्कार जो हुआ। क्योंकि अक्यूज्ड को जो विक्टिम को ब्लेम करना अलग अलग फैशन में इतना ज्यादा रैम्पेंट है हमारे आसपास कि हम गलती ढूंढने निकलते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा। अभी मैं रिसेंटली मैंने अपनी स्टोरी में भी शेयर किया था, अरे अब ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे रात को तो आप तो बोल ही रहे हैं ना कि आपके साथ ऐसा इनवाइट ही कर रहे हैं ना, तो लड़का थोड़ा सा उत्तेजित हो गया तो इसमें क्या होगा। मेरे यहाँ पर बाबा ने कहा था, उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि, और वो काफी इंस्टा में फेमस रहते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, कहानी सुनाई मुझे कि एक लड़का था
कहीं जा रहा था, रास्ते में एक लड़की दिखाई पड़ी जिसने कम कपड़े पहने थे। उसको देखकर उसके मन में कुछ ख्याल आया, आगे गया, अंधेरा रास्ता था, एक लड़की दिखी, उसने छेड़खानी कर दी। अब शुभांकर बताओ गलत कौन है? मैंने कहा लड़का, उन्होंने कहा सिर्फ लड़का, लड़की का दोष नहीं है। ख्याल तो वहीं से आया था ना कि वो जो देखा था वहां पर वो थॉट ही नहीं आ रहा, तो यह घटना ही नहीं होती। और उस पर काफी बहस हुई। और फिर जब ये बातें मैंने स्टैंड लिया तो समाज के एक बड़े हिस्से ने मुझे कहा ये कि शुभांकर, आप ये जो बातें कह रहे हैं ये ड्राइंग रूम तक अच्छी बातें हैं, रियल लाइफ में वास्तविकता इससे बहुत अलग है। अगर आप सड़क पर नंगी हो घूमेंगे, आधे कपड़े पहन घूमेंगे, आपका क्लीवेज दिख रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आप इन्विटेशन दे रहे हैं, जिसको लगेगा वो नोच खाएगा। आप शुभांकर, आप ये सोचिए कि आप मर्द हैं, आपके सामने अगर ये बात आपको ऐसी लग रही है, बट आई थिंक कुछ लोग, तुम जैसा लगता है कि ये अटेंशन और आईबॉल और एकदम शॉक वैल्यू के लिए भी ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। हो सकता है, बट हजारों ऐसे आए जिन्होंने उनका समर्थन किया, मैंने पढ़ा। तो उन हजारों की मैं बात कर रही हूँ। सोचो वो आपको ऐसा कह रहे हैं, आप मर्द हैं। सोचो औरतों को रोज क्या क्या सुनने को मिलता होगा कि आप कितने चीजों में गलत हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपकी कितने तरीके से आपकी गलती थी, आपको रोज सुनाई देता है। मैं बता तो रही हूँ, मुझे डर ये था कि मैं अगर बोलूंगी कि मुझे मेरे साथ बस में किसी ने ऐसे छू दिया तो कहेंगे तुम मत जा, थोड़े दिन कॉलेज मत जा। अगर ऐसा सुनने को मिल गया तो अगर मैंने कुछ बोला मेरे साथ ऐसा होगा तो यहाँ मत जा। रिश्तेदार छेड़ते हैं, अरे घर के अंदर कर देते हैं कि मत बताओ, घर की बेइज्जती होगी। कितने सारे चाइल्ड अब्यूज केसेस, इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो घर के ही किसी से, हर 3 में से 4 में से 2 लड़कों के साथ भी होता है। मैं जानती हूँ करने वाले चाचा, दादाजी, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ हुआ है। और 90% से ऊपर केसेस में जो घर के लोग होते हैं वही करते हैं। और घर वाले भी मना करते हैं कि हाँ, कि घर का जो है इज्जत बाहर मत उछालो, हम यहाँ पे कर लेंगे सॉर्ट आउट। तो वही है, ये सब घर में सॉर्ट हो जाएगा। अगर रेप हुआ है किसी गांव के अंदर तो पंचायत आपस में बैठ के अंदर ही निपटा लेगी कि कुछ होने मत दो, नहीं तो लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब जो लड़की के साथ हुआ वो तो गलत था, वो हो गया। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। हाँ, और अब तो हो गया ना, लड़की की इज्जत जो भी खराब होनी थी वो हो गई है, शादी करवा दो। अब वापस थोड़ी ना आएगी इज्जत जो जुड़ी है। से कहते हैं जिससे रेप की शादी कर लो, पंचायत के फैसले हैं। आप सोचो वो जिंदगी भर उस रेपिस्ट को एज पति देखेगी। क्या ये सबसे बड़ी तो लाइफ टाइम सजा लड़की को मिल गई है। बट इससे आगे भी जो आप लोगों ने 80 में दिखाया, जो मुझे टच कर गया, वो था कोर्ट रूम की कॉन्वर्सेशन। मेरे यहाँ एक देश के बहुत बड़े वकील आए थे, उज्जवल निगम, बहुत बड़े जाने माने वकील हैं जिन्होंने संजय दत्त को जेल भिजवाया था, बहुत सारे लोगों पे केस किए, महाराष्ट्र के बड़े नोन वकील हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पर आप अंदर से गए। ही सेड एक बार रेप विक्टिम से मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था, मैं सरकारी वकील था, उसी का केस लड़ रहा था मैं, लेकिन मैं उससे वो सवाल पूछ रहा था जो घर आकर मुझे खुद से घिन आ रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी, कानून सबूतों पर देखता है, इमोशंस पर नहीं। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि एक लड़की के लिए इस देश में इंसाफ पाना एक तो थका देने वाला है, दूसरा इज्जत बचाने से ज्यादा और आगे और दर्द दिलने वाला है। हाँ, क्योंकि आपको कितने बारी सेम अकाउंट को नरेट करना पड़ेगा, और आप जब भी नरेट कर रहे हैं आप रीलिविंग इट अपने दिमाग में, तो वो कितना, वो तो आपको हर कदम पे आपको मार रहा है अंदर से, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लड़ना चाहते थे उस चीज के ऊपर। तो मैं तो सोचती हूँ पता नहीं इनमें कहाँ से हिम्मत आती होगी जो लड़कियां एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स कंप्लेंट से लेके कोर्ट रूम तक ये दोबारा सेम, पता क्या होता है, वो बोलते हैं वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो आपका जो बयान है वो खारिज कर दिया जाएगा कि अच्छा तुम इन सिंक नहीं है जो आपने तब बोला था और जो अब बोला है, और वही उसी वजह से जो जिसको पकड़ा है वो छोड़ दिया जाएगा। इस वजह से 90% केसेस के अंदर आपको नहीं मिलता है रिजल्ट, इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ आपको जिसका रेप हुआ उसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है उसको अक्यूज करने के लिए। तो कई बार लगता है कि नहीं इसके स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहे तो कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई। कई केसेस के अंदर पैसे दे दिए जाते हैं, फैमिली को पैसे दे दिए जाते हैं। हर जगह ऑफर होता है कि आप अपनी बेटी को बोलिए ये लीजिए पैसे। एक बेटी का बाप लड़ने की कोशिश करता है, बेटे का बाप पैसा देके बचाने की कोशिश। हाँ, क्योंकि लड़के की लाइफ खराब हो जाएगी, लड़की का तो जो होना था गलत वो हो गया ना। बॉलीवुड में कितने केसेस आए हैं, नौकरानी के साथ कोई रेप हुआ, सिंगर्स के आए हैं, अनगिनत लोग ऐसे। हाँ, क्योंकि वो भी तो उतने समाज ने स्वीकार भी कर लिया वापस उन्हें।
कईयों को। ऐसे ही हम भी तो नॉर्मल इंसान ही है ना, सिर्फ इंडस्ट्री हमारी अलग है। तो हमने ऐसे तो कभी नहीं कहा कि ये लोग जो है सारे के सारे पूजनीय हैं। जितना गलत एक रेगुलर इंसान है कैरेक्टर लेवल पे, उतने ही सही गलत इंडस्ट्री के लोग भी हैं हम लोग। बट क्या ये जो 80 नंबर है, ये आपको शॉक नहीं लगा? कि मुझे ये शॉक इसलिए कर रहा था कि मैं उस जगह अपने को इमेजिन कर रहा था कि एक महिला जिसका रेप हुआ है, 10 में से 9 पति हिंदुस्तान में पॉजिटिव होते हैं, ओवर पॉजिटिव। देखिए मत छुए, मत ये मत करे, वो मत करे। कितने पति ऐसे होंगे जिन्हें पता हो कि उनकी पत्नी से रेप हुआ है और वो समाज को बताकर उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़े? आई एम श्योर इसमें भी आधी तो वही कर जाती होंगी। पता नहीं, मैं येट टू मीट के कौन से ऐसे पति हैं। वैसे तो मतलब कुछ तो होंगे, मैं विश्वास करना चाहूंगी, जो खड़े रहते होंगे अपनी पत्नी के साथ। नहीं तो मेरा तो सारा बिलीफ सिस्टम इस सिस्टम से उठ जाएगा, मैरिज सिस्टम से। मैं विश्वास करना चाहूंगी। बट आप ये सोचिए ना, जो कर रहे हैं ऐसा, वो भी तो किसी के पति हैं। वो भी तो ऐसे पोजेसिव वाले पति होंगे जो अपनी बीवी को कहीं इस तरीके से नहीं जा सकते, इस समय नहीं जा सकते वाले रूल्स के साथ छोड़ते होंगे। वो क्या देख रहे हैं ऐसा दूसरी औरत के अंदर जो उन्हें लग रहा है कि अब वो वहां पे अपना पावर इम्पोज करेंगे। सारा खेल तो पावर का है ना, कि अब मैं इस पे पावर इम्पोज कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं मर्द हूँ और मैं ये इम्पोज कर सकता हूँ, ये मुझे जन्म से अधिकार है तो मेरा। तो यही जैसे